Here we go. हाँ जी, एंड वेलकम बैक. आपकी स्क्रीनों पे वापस आ चुके हैं विद अ वेरी स्पेशल एपिसोड. मेरे साथ एलेक्स वापस आ चुका है. कैसे हो एलेक्स तुम? आई एम ऑल गुड. बहुत ही महत्वपूर्ण किस्म के आपने जो है आज मेहमान बुलाए हैं. कौन से किस्म के? महत्वपूर्ण. तो इंट्रोडक्शन फिर करवा दे तू ही. इस हमारे साथ मौजूद है आज इनसाइड फुटबॉल पाकिस्तान से तैमूर सुहेल, और हमारे साथ उसामा भुट्टा मौजूद है अल्ट्रा शाहीन के, जो कि ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं. और ये दोनों ही बड़ा ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं आज. सो गुड टू हैव देम. कैसे हो भाइयों? गुड. ऑल गुड भाई. साथ भाई, ऑनर टू बी ऑन द पॉडकास्ट. ऑनर क्या होगी? क्या बात होगी यार? क्या मतलब ऑनर की क्या बात है? बिग फैन सर, बिग फैन. चलो थैंक यू यार. अच्छा, मजे की बात ये है कि काफ़ी ज़्यादा कुछ हमने डिस्कस करना है. जस्ट बाय द वे, ये आपको बता दें, ये रिकॉर्ड थोड़ा सा पहले हो रहा है, आएगा आपके पास अराउंड 2 अक्टूबर को. तो बीच में जो पाकिस्तान की सैफ अंडर 17 वाली गेम्स है उसके ऊपर डिस्कशन नहीं हो सकेगी, लेकिन बाकी चीज़ों पर डिस्कशन हो रही है. और सबसे पहले तो मैंने ओसामा की तरफ देखा ना, तो मुझे इसका लोगो बड़ा पसंद आया, अल्ट्रा शाहीन्स वाला. एग्जैक्टली. फिर मैंने IFP की तरफ देखा तो उसका भी लोगो मुझे पसंद आया. प्रोफेशनल. फिर वो तो पता नहीं क्यों AC मिलान की शर्ट पहन के आ गया है, But good लेकिन लोगो इज गुड. लोगो तो अच्छा है. इसी मिलान का तो लोगो. प्रो स्पोर्ट भी पीछे लगा हुआ है, एलेक्स के पीछे, वो भी ठीक ही है लोगो. लेकिन पाकिस्तान फुटबॉल ने कोई नया लोगो निकाले बॉयज. क्या कहने. मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ, पत्थर के टीके. मतलब आई थिंक इससे बहुत बेटर आइडियाज थे जो आप अपने जो फैंस है ना, आप उनको कहते कि यार आप वॉलंटियर्स हो, जैसे PCB करते हैं. हमने ऑफ कैमरा भी बात की है. PCB कम ही करते हैं, लेकिन PSL टीम्स श्योर. PSL टीम्स नहीं, मतलब मैं वो जो किट होती है ना, जैसे पाकिस्तान की किट है, तो आप फैंस को कहते हैं जी आप इसको डिजाइन करें. फैन एंगेजमेंट बढ़ जाती है, एंगेजमेंट बढ़ती है. और उसके साथ फिर आप देखते हैं कि जी प्राइज मनी एंड ऑल दैट, वो सारा कुछ होता है. तो आप फैंस को एंगेज कर सकते थे. आपके जो PFF के प्रेसिडेंट हैं मोहसिन गिलानी साहब जी, उन्होंने कहा था कि हम फैंस को एंगेज करेंगे. यही तो मौका था एंगेज करने का. हाँ वैसे सही बात है. Yeah, आई थिंक एडवाइस उन्हें सही नहीं दी गई कि दिस इज द मोमेंट दैट यू कैश इन ऑन इट. हाँ एग्जैक्टली. असल में आई थिंक इस वाले इशू को बड़ा इजीली सॉल्व किया जा सकता था. एक आप पब्लिक कैंपेन चला दें, लोग अपने लोगोस दे दें, आप एक कमेटी बनाएं एक्सपर्ट्स की, और जो आपको लोगो पसंद आता है वो फिर आप यूज़ कर लें, बजाय इसके कि हफ्ते में अपना लोगो तैयार करते हैं उसके बाद. लेकिन लेट्स होप कि PFF कुछ ना कुछ अब इसमें करे. अच्छा, कर सकती है, अभी भी टाइम है, क्योंकि प्रेस रिलीज तो उन्होंने कर दी थी. हाँ टाइम तो है. प्रेस रिलीज तो कर दी है, बट आई फील के देयर इज स्टिल टाइम. अच्छा, बिकॉज़ चेंज हो सकता है. देयर इज नथिंग, you know, it's not public yet because अभी है, लेकिन it's not like के official नहीं हुआ. And because if this goes public and it goes official, it's gonna be an international embarrassment. आपके सामने है, सीधी जो बात है. हमारे इंडिया वालों ने हमारी बेइज्जती करनी है, सीधी जो बात है. इंडिया का लोगो देख लो. छोड़ो भाई, अपने लोगों ने बेइज्जती करनी है, उससे ज्यादा बेइज्जती कोई नहीं होती. अपने वाले तो करनी है. वो लोगों मेरी आंखों में तेजाब की तरह लग रहे हैं. मैं मजाक भी नहीं कर रहा. I swear to God, जो अभी existing logo है ना, I don't even like that logo, लेकिन I would prefer that logo over this logo. वो iconic हो गया ना, because we've seen it for the last 22 years now. हाँ नहीं, इसमें ये भी है कि वैसे उम्मीद की है किरण कि इंस्टा हैंडल्स पे अभी तक पुराना लोगो है. वो तो होगा. सो अभी तक ऑफिशियल नहीं हुआ. तो अभी तक वो सब असल में पूरी ब्रांडिंग चेंज करना दैट टेक्स टाइम, बिकॉज़ आपको अपने किट मैन्युफैक्चरर को भी बताना है, उन्हें सारा चेंज करना है. सो आई एम होपिंग कि अभी चेंज नहीं होगा, बिकॉज़ उसके बाद कोई अपडेट नहीं आया. इट्स बीन 2-3 वीक्स जब से लोगो अनाउंस किया है. तो आई एम उम्मीद यही है कि वो इस पर कोई काम करे और इस पर कोई चेंज. मेरे जहन में सवाल ये है कि मोहसिन गिलानी साहब को ये एडवाइजेस कौन कर रहा है. मैं सोच यही रहा हूँ. ये बहुत बड़ा इशू होता है विद हायर अप्स इन पाकिस्तान स्पेसिफिकली. गवर्नमेंट लेवल पे हो जाए या PCB लेवल पे हो जाए, PFF लेवल पे हो जाए, एडवाइजर्स सही नहीं मिलते. लेकिन चलो अच्छी बात है, कम से कम फैंस की थोड़ी बहुत बात सुन रहे हैं. अभी जो बॉडी है कुछ ना कुछ बात सुन रही है. अच्छा, जस्ट बाय द वे एक और मैं सॉरी बात कर दूं, आप लोग इससे पहले कि हमें गालियां दें कि ये क्रिकेट के क्यों लगाए हुए आपने, ये पोस्टर्स हमारे जो बेचने इसलिए लगाने पड़ते हैं. ठीक है ना, गालियां ना देना, शो फुटबॉल का ही है. दिस इज बिजनेस जाके ले लो वैसे. अच्छा हाँ, क्या और बातें करनी है यार. ऑब्वियसली लोगों की तो हमने बात कर ली. एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच आ रहा है, मौत का खेल. मौत तुम्हारे लिए तो मौत का खेल हर मैच होता है, लेकिन उससे पहले मैच पे आने से पहले मैं थोड़ी सी कोच की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि वैसे तो हमने बातें की हैं, लेकिन ऑन स्क्रीन हमने नोल्बोर्डे सोलानो की बातें नहीं की. इसमें ना असल में यह है कि आई थिंक कि ज़्यादा तो जो उनकी फिलॉसफी है वो तो शाहन भाई होता है, मुझे आपको ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे. लेकिन मेनली ये है कि न्यू मैच, न्यू कोच हमारा,
अंडर 23 अभी हो चुका है, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग साइंस वहाँ पे नज़र नहीं आए एज फार एज द स्कोर लाइन्स आर कंसर्न। लेकिन ये है कि न्यू कोच फ्रॉम पेरू नॉर्बर्टो सोलानो न्यू कासल के लिए खेल चुके हैं, प्रीमियर लीग में खेल चुके हैं, प्रीमियर लीग कल्ट लेजेंड, न्यू कासल कल्ट लेजेंड। तो अभी ये है कि होप्स तो हाई हैं उनसे, तो लेकिन पहला रियल टेस्ट यही अफगानिस्तान वाला है। तो बाकी शायद भाई थोड़ा फिलॉसफी पे मेरा वैसे जस्ट बिफोर आई थिंक मेजर कंसर्न ये था, आई डिड अ बिट ऑफ रिसर्च, the guy doesn't have a lot of international experience. ये तो है, that's I think at least for me because Pakistan team plays in Asia and everything in SAF में खेलता है, तो मेरी expectation थी maybe we find someone that has at least South Asian experience because अब स्टीफन को चलो लोग गालियाँ देते हैं, तो अभी भी देते हैं, लेकिन the guy had a philosophy, वो तो था, but he had the most experience when it comes to South Asian football. अब ठीक है, इट्स अ न्यू कोच, क्या कहते हैं, ही लाइक्स टू प्ले मॉडर्न फुटबॉल, ठीक है, डिफरेंट अपनी थोड़ा हाई प्रेसिंग में भी खेलना चाहता है, इट्स डिफरेंट फ्रॉम व्हाट स्टीफन प्लेज, ठीक है, वो बहुत डिफेंसिव माइंडेड है, ये थोड़ा अटैक माइंडेड है, चीज़ें वगैरह डिफरेंट करेगा, बट ये है कि मेरा कंसर्न ये था कि इंटरनेशनल एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा नहीं है। बाकी शान भाई थोड़ा सा एलेक्स थोड़ा सा एक्सप्लेन करो ना उसकी फिलॉसफी। अच्छा, मेरे से ना काफी लोग पूछते हैं कि उसकी क्या मंत्रा क्या है। तो मंत्रा बेसिकली ये कहाँ से वर्ड्स निकाल रहा है मेरी जान, इजी हो जाओ। बहराम काजी की सीट पे बैठा हूँ मैं ये तो होगा लेजेंड। अच्छा, तो सीन ये है कि आपने क्लॉडियो रेनेरी को देखा हुआ है लेस्टर में, आई थिंक 80-85% वही फिलॉसफी है तकरीबन। लो ब्लॉक में बैठो, मिड ब्लॉक में बैठो, उसके बाद काउंटर अटैक करना है, बट एग्रेसिव प्रेस के साथ आपने काउंटर अटैक करना है, और उसके साथ ये है कि ब्लिट्स काउंटर अटैक है, मतलब स्पीड चाहिए उसको, राइट विंगर आपका, लेफ्ट विंगर, उसमें स्पीड होनी चाहिए, ओवरलैपिंग फुल बैक्स चाहिए, ठीक है, उस तरह से वो खिलाना चाहता है अपनी टीम को। समटाइम्स मैंने वो पैराग्वाय अंडर 23 और हॉन्ड्यूरस अंडर 23 का भी मैच देखा था, उसमें द गेम वॉज अ लॉट मोर फिजिकल, क्योंकि वो साउथ अमेरिकन फुटबॉल है अगेन वहाँ पे। लेकिन जब आप यहाँ पे आओगे ना, यहाँ पे मुझे लगता है क्योंकि उसके पास वो प्लेयर्स होंगे जैसे एतजाज ऑब्वियसली, जिसके लिए हमने अभी आते हैं इतने साल लड़ा, आते हैं प्लेयर्स, 2.5-3 साल हमने लड़ा उसके लिए। ये सारे जो प्लेयर्स हैं ये यूरोपियन फुटबॉल खेल के आ रहे हैं, ये उनके पास मोल्ड एफके का एक्सपोजर है, यूरोपा लीग का एक्सपोजर है, तो मुझे लगता है हम ज़्यादा बेटर तरीके से बिल्डअप भी कर सकते हैं। ठीक है, वो शायद उतना इफेक्टिव ना हो, थोड़ा टाइम लगे, बट बिल्डअप हम कर सकते हैं इस टीम के साथ जो हमारे पास पर्सनल है। तो आई थिंक वी कैन प्ले अ काउंटर अटैकिंग फुटबॉल विद एग्रेसिव प्रेस एंड अ मच मोर अटैकिंग फुटबॉल जिसमें क्रॉसेस ज़्यादा इन्वॉल्व हों और वाइडर एरियाज़ को एक्सप्लॉइट करना ज़्यादा इन्वॉल्व हो। ओके, दैट्स इट। अच्छा, तूने बात छेड़ दी है एतजाज की। हाँ, इज ही कमिंग फॉर श्योर? From what I've heard, yes. Yes. From what I've heard, reports जो हमारे पास भी आ रही है। प्रोसेस का ये है ना कि इंटरनेशनल क्लियरेंस हो गई है, पासपोर्ट तो पहले ही मिल गया था, तो वो बाकी सारे मामला सेट हो चुके हैं। तो अभी ये है कि अभी the question is if he gets selected in the squad or not. No. I think Definitely which he will. उस पे कोई जाएगा। सवाल नहीं। international clearance हो गया तो एतजाज, if you don't pick एतजाज तो उसके अलावा फायदा क्या है आपको पता है? It's stupidity. It's stupidity. ये तो करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप देखें ना तो जो टॉप लेवल पे किसी फॉरेन टीम में, यूरोपियन टीम में खेला हुआ है वो एतजाज है, क्योंकि आई थिंक उसने अंडर 23 के लिए भी नॉर्वे के लिए एक मैच खेला हुआ है एतजाज ने। इवन ईसा सुलेमान ने इंग्लैंड की अंडर 23 टीम के लिए नहीं खेला हुआ, तो उस ये आई थिंक हाईएस्ट स्टैचर का प्लेयर है जो भी पाकिस्तान को मिला है उस लिहाज से, तो डेफिनेटली वो स्क्वाड का पार्ट होगा। And what about any other diaspora players? हारिस ज़ेब आ रहा है, आदिल नबी का मैंने ट्वीट भी किया था, अंडर 17 इंग्लैंड टीम के लिए खेला हुआ है, लेकिन उसकी मुझे पता लगा था कि फीफा क्लियरेंस हो चुकी है ऑलरेडी। उसका तो आदिल नबी वाज ऑलरेडी क्लियर्ड बैक, उसका क्लियर हो चुका लास्ट टाइम आई थिंक 2020। वो तो उसका तो मसला वो स्टीफन के साथ था, ही वाज ऑलरेडी क्लियर्ड, ही गॉट हिज पासपोर्ट, ही वाज रेडी टू प्ले फॉर लास्ट ईयर हो गई है उसकी क्लियरेंस। वो तो बहुत टाइम से पहले। हाँ, नहीं वो तो मुझे हाईली पब्लिसाइज्ड उनका आपस में हारिस पड़ा भी था। तो आपकी अभी होगी थी मई में, बिकॉज़ ही वाज in the squad, right? He was supposed to be in the squad from what Injured I हो गया था। understand. म्यांमार वाले स्क्वाड में I think injured हो गया नहीं, नहीं वो फीफा क्लब वर्ल्ड कप जाना था उसने, Oh, yes. और फिर वो बेनफिका के अगेंस्ट भी खेला था। World Cup, so I think that's more important. That is more important. हाँ, तो वो इम्पोर्टेंट इसलिए था क्योंकि बेनफिका है सामने और वो डिमारिया के
खिलाफ कितना अच्छा खेला था वो ऑकलैंड और बेनफिका का जब मैच हुआ था। स्क्वाड का वैसे ये है कि स्क्वाड में भी कुछ चेंजेस भी एक्सपेक्टेड हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अभी कुछ लोकल प्लेयर्स भी नहीं खेल रहे थे। अब्दुल्ला शाह नहीं खेल रहा था पहले, तो अब सोलाना उसको पिक करता नहीं करता, ये एक बड़ा सवाल होगा। बाकी डायस्पोरा प्लेयर्स अब इतने एलिजिबल हो गए हैं तो थोड़ा टफ कंपटीशन ओटिस भी है। ओटिस भी will probably become मलेशिया के क्लब में वो खेल रहे हैं ओटिस। तो वैसे कैसे खेल रहा है, कोई आइडिया है? ही इज प्लेइंग रेगुलर टाइम तो उसको मिल रहा है। उसका क्लियरेंस का इशू हो गया था क्योंकि वो जो उसके दादा जो हैं वो दिल्ली में वो हैं, लंबा वाला खाता issue वो है। पहले तो clear वो हो फिर से उसको इशू आ गया था उसका, मलेशिया के क्लब में भी उसका इशू आ गया था। बाय द वे मैं एक चीज़ ये पूछना चाह रहा था, तैमूर को शायद पता होगा, आदिल नबी का, क्या कि एक तो उसका वो क्लियरेंस और दूसरा पासपोर्ट का उसका हो गया सारा कुछ। यार फ्रॉम व्हाट आई नो इट वाज डन अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो, बिकॉज अगर उसकी क्लियरेंस ना हुई होती तो फिर इस टॉपिक पर यू नो ही वुड बी रेडी। ये चारों कंफर्म है कि आ रहे हैं, मतलब किसी पे शक शुबा शक नहीं होना चाहिए। आदिल का तो इवन ये है कि आदिल से मेरी खुद भी पर्सनली बात हुई थी जब उसका पासपोर्ट का इशू चल रहा था। तो उसके बाद आई थिंक कुछ ही मंथ्स में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक फरवरी लास्ट ईयर में ना उसको पासपोर्ट मिल गया था, फरवरी या मार्च में। और सिप्रस के क्लब में खेल रहा है वो, ये कंफर्म है? दिस इज समथिंग आई डोंट नो। मुझे सही पहले आई थिंक वो फ्री एजेंट भी था बहुत टाइम से, फिर आई थिंक उसको क्लब मिला था। आई एम नॉट श्योर। एक्रीटास के लिए वो खेल रहा है अभी। जो मुझे पता लगा, मैंने अली भाई से कंफर्म किया था, उन्होंने मुझे बताया कि वो अभी भी क्लब के साथ एसोसिएटेड है, बट जब हमने ट्रांसफर मार्ट पे देखा था तो वो क्लब के साथ एसोसिएटेड नहीं था, वो फ्री एजेंट आ रहा था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा। हो सकता है कोई इशू। Talking about free agents and Adil Nabi, Rais Nabi has got a new club finally. 70 years of thank English God. football. शुक्र है। Thank God. नाम प्रोनाउंस करने, टाउन डैश टाउन एफसी। यार पता नहीं क्या नाम था उसका, मैं फिर वो H से start होता है। Halesowen. Halesowen. 70 years of English football. H से He's start finally got a club, जो कि it's a good sign कि रेगुलरली खेल तो रहा है वो कहीं। क्योंकि सीन ये है कि जो मैंने नोटिस किया था ना कि वो विदाउट अ क्लब भी जब पाकिस्तान के लिए खेलता था, he was one of the best players on the pitch. Easily. And ऐसा ही है। और वो विदाउट रेगुलर गेम टाइम है यार, सोचो। हाँ, वो पाकिस्तान के लिए हमेशा अच्छा खेलता है, there is even no when doubt we about it. जब हम उसके स्टैट्स देखते थे, क्योंकि हमारे पास रिपोर्ट्स आती थी, तो he was easily one of the best players in Pakistan, and he's the only guy that scored in the FIFA World Cup qualifiers. And एक ही गोल मारा हमने और एक ही अच्छा गोल मारा। यार वो बाइसाइकिल किक भी मार सकता था म्यांमार वाले मैच में। And he played well. I think सीरिया के अगेंस्ट भी अच्छा खेला। हाँ, अच्छा अभी म्यांमार के साथ आई थिंक वो नहीं पूछे। बांग्लादेश लीग में भेज दो उसको। लेकिन आई थिंक मेरा भी ये क्वेश्चन था यार कि यार ठीक है 2 साल से अभी आपको, लेकिन वो मैंने उसने भी कहते भाई कोई भी क्लब ढूंढ लो, 70 या 90 ईयर भी ढूंढ लो, खेलो तो प्ले फुटबॉल। लेकिन चलो इट्स अ गुड स्टेप, चलो एटलीस्ट ही इज फाउंड द क्लब कि अब ये रेगुलरली खेलना शुरू करेगा। तो I don't think Solano would not include him. Like he will be in the squad. I think I'm pretty sure. He's been playing for Pakistan for a long time. अच्छा राइस, जब स्टार्टिंग 11 पे अगर थोड़ी सी बात करेंगे ना, फिर राइस पे दोबारा आएंगे। हाँ, वो आएंगे क्योंकि उस पर डिबेट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी आलमगीर जो है वो भूटान के लिए रेगुलरली खेल रहा है, 10 मैचेस से ऊपर वो खेल चुका है, जबकि रईस नबी के पास कोई क्लब का वो नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है पिछले 2 सालों में। अब इस वीकेंड तो खेला है ना, इस वीकेंड खेला। एंड नाउ दैट यू हैव एतजाज एज वेल इन दैट पोजीशन, तो एतजाज तो स्टार्ट कर रहे हैं। हां, स्टार्ट कर। He should start. Obviously, I think he should. मौत के खेल में अगर वो स्टार्ट नहीं करेगा तो कौन करेगा? मौत के खेल के लिए तुम बड़े एक्साइटेड थे यार, बताओ थोड़ा कुछ पाकिस्तान अफगानिस्तान के बारे में। देखिए ये मेरे लिए जिंदगी और मौत का मसला है। वो हर मैच होता है तुम्हारे तो हर मैच होता है यार, ऐसी तो बात है। मैं इसके साथ 1 साल काम किया इधर, हर चीज पे मौत का खेल आ जाता था इसका, मुझे समझ नहीं आती भाई इतना दिल पे क्यों लेता है तू। अच्छा, वैसे मौत का खेल को ना थोड़ा जिंदगी की तरफ लेके आ सकते हैं। अफगानी फैंस को अगर अवे स्टैंड देने से हाँ, अगर अवे वैसे स्टैंड होना चाहिए। ये फिर आप लोग बोलेंगे कि ये क्रिकेट बीच में हमेशा ले आता है, लेकिन क्रिकेट में भी इस दफा जो हो रहा था ना ट्राई सीरीज, उन्होंने दोनों स्टैंड सेपरेट रखे थे क्योंकि वहां पे फटे तो होते हैं नहीं, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी है ना। अच्छा, the good thing about Jinnah Stadium is that they have separate, बिल्कुल ही सेपरेट। तो आप एक वो जैसे येलो और रेड वाले आप उनको दे दे, ग्रीन वाले हमें दे दे, ग्रीन वो हो जाएगा। इवन लास्ट गेम में सऊदी फैंस वो सेपरेट स्टैंड में बैठे हुए थे। एंड आई एम नॉट श्योर इज द फर्स्ट अफगानिस्तान वाले कितने लोग आते हैं। पाकिस्तान में तो वहाँ नहीं, आपको पता है इस्लामाबाद में बहुत है वो, लेकिन उनका भी तो अलग ही एक मसला चल रहा है ना, पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो रही है, लेकिन वो भी एक बहुत इशू चल रहा है उनका। आई डोंट नो कि क्या अब सीन होता है उनका। अभी तो उनके कोई जो प्रेसिडेंट है शायद,
यूसुफ कुछ नाम है उनका, उन पे चार्ज भी लगा है हाँ, कि जो है वो उन्होंने पैसे लिए हैं। अच्छा वो करप्शन भी के चार्जेस हाँ, और वो प्लेयर्स का भी उनका जो है फेडरेशन ऑफ हाँ, और वो लास्ट ईयर उनका जो प्लेयर्स का इशू बना हुआ था, इवन प्लेयर्स ने ये भी सुनने में आ रहा था कि AFC और फीफा को लिख दिया कि यहाँ पे कोई करप्शन हो रही है तो आप वो करें। और उनके जो कैप्टन है नूर फरशद, वो उन्होंने अभी टीम का बॉयकॉट किया हुआ, वो नहीं खेलते। हाँ टीम वो के नहीं लिए। खेलेगा, हाँ वो नहीं होगा। आप बताओ बताएं यार, थोड़े कुछ हमें पाकिस्तान अफगानिस्तान के बारे में बताओ, साउथ एशियन फुटबॉल अफगानिस्तान का एक्सपर्ट। सर बात ये है कि पिछले 10 मैचेस में अफगानिस्तान एक मैच भी नहीं जीता। पाकिस्तान कितने जीते? 8 लॉसेज हैं अफगानिस्तान के, 8 लॉसेज हैं, यार क्या हंस क्यों रहे 2 ड्रॉज हैं। पहले अफगानिस्तान को बता देता हूँ ठीक है। और पाकिस्तान जो है वो 17 मैचेस जो है ऑन द ट्रॉट हार चुका है सीनियर। इसीलिए मैं ये बात कर रहा था कि हमें ये हार की जो स्ट्रीक है इसको तोड़ना होगा, खुदा का वास्ते प्लीज़। तो ये एक है। अच्छा मैं थोड़ा फॉर्मेशन बता देता हूँ। इनके जो कोच हैं विंसेंजो एल्बर्टो एनीस, वो नेपाल के कोच थे पहले। अच्छा ठीक है। और आई थिंक जब हमने नेपाल से खेला भी था सैफ चैंपियनशिप में, प्रॉबेबली ही वाज द कोच एट दैट टाइम ऑफ नेपाल। अभी वो अफगानिस्तान के कोच आ गए। तौफीक सिकंदरी जो है सारी ज़िंदगी जो है इन्होंने, पैदा अफगानिस्तान में हुए हैं लेकिन सारी ज़िंदगी इन्होंने इंग्लैंड में गुजारी है। ठीक है, तो ओवरसीज़ आप कह सकते हैं इनको। फिर आपके ये उम्मेद मुसवी हैं, ये भी बाहर की लीग्स में ही खेल रहे हैं, ऑस्ट्रिया की लीग में ये खेल चुके हैं पहले। और रहमत अकबरी अफगानिस्तान में पैदा हुए, 5 साल पाकिस्तान में रहे, उसके बाद ये गए जी ऑस्ट्रेलिया। अभी आई थिंक ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट या सेकंड ईयर में खेल रहे हैं, प्रॉब्ली NPL में खेल रहे हैं या फिर ये A लीग में, जो ऑस्ट्रेलिया की A लीग है उसके अंदर। फिर ज़ेल्फी नज़ारे हैं, अभी अबू मुस्लिम में खेल रहे थे कुछ अर्सा पहले, अभी NPL में खेल रहे हैं, सेकंड ईयर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अच्छा जी, कोहियार जो है वो नॉर्ट्स काउंटी के लिए खेलता है लीग 2 में, 4th टीयर, जहाँ पे ओटिस पहले 4th टीयर में खेलता था इंग्लिश फुटबॉल में। तो ये वो है। इलियास मंसूर मिलवॉल की अंडर 18 अकेडमी में खेलता है और वो चैम्पियनशिप की टीम है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो अच्छा, शरीफ मोहम्मद जो है, ये मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, 2012 में जब लिवरपूल में स्टीवर्ट डाउनिंग और ये सारे प्लेयर्स खेलते थे तो हमारा मैच हुआ था आंजी मखचकला के साथ, रशिया। ये उस मैच में बेंच पे बैठा हुआ था शरीफ मोहम्मद। ये क्यों याद है तुझे फर्स्ट ऑफ ऑल? और वो लिवरपूल की टीम में अच्छे दिन थे वो मैंने मैच लाइव देखा था, ये बंदा बैठा हुआ था बेंच पे। तुमने देखा होगा ये कौन है शरीफ मोहम्मद? ये सुना नाम लग रहा है, सुना लग रहा है। अरीजू भी फॉरेन लीग्स में खेलता है, जो इनका सेंटर बैक है। ठीक है। और उसके साथ अगर हम यहाँ बात कर लें आहदी की, तो आहदी अभी फिनलैंड की लीग में खेल रहा है। ठीक है। तो 10 के 10 प्लेयर इनके तकरीबन, अगर 11 प्लेयर्स हैं तो 10 प्लेयर इनके बाहर खेल रहे हैं, फॉरेन लीग्स में खेल रहे हैं। बेशक अफगानिस्तान में पैदा हुए हैं, मानता हूँ मैं, बट दैट शुडंट मैटर। ट्रेनिंग उनकी बाहर हुई है सारी जिंदगी, तो वो चीज़ है। दैट्स द थिंग। टफ मुकाबला लग रहा है। फॉर्मेशन 4-1-4-1 है, 4-3-3 में खेलेगा सिंगल पिवट के साथ। सब पता है, एल्बर्टो एनीस। अपनी भी कोई बात बता दे, अब उनकी तो बातें करनी है। आई वुड लाइक टू से वन थिंग, एल्बर्टो एनीस का जहाँ तक ताल्लुक है ना, वो बंदा पोजेशन के साथ खेलेगा, वो खेलना चाहता है, बट अगेन प्रॉब्लम वही आ जाती है कि क्या उसके पास वो प्लेयर्स हैं जो पोजेशन के साथ खेल सकें। अब नॉल्बर्टो सोलानो भी चाहता है, आपको पता ही है कि वो बिल्डअप करना चाहता है, लेकिन क्या प्लेयर्स हैं? आपको क्या लगता है तैमूर? यार देखो, मुझे लगता है ना कि पहली बात है हमें अपनी फुटबॉल बहुत सिंपल रखनी चाहिए। एटलीस्ट अब एवरीवन इज प्लेइंग फ्रॉम द बैक, ठीक है, हर बंदा मॉडर्न। अब सबसे बड़ा आप एग्जांपल यूनाइटेड को देख ले, ठीक है। तो अब ही वांट्स टू प्ले 3-4-3 एंड लुक, everyone knows that United 3-4-3 नहीं खेल सकती। Looking at the players, चेल्सी को रहा है वैसे भी, चेल्सी को रहा है। 3 years मसला चल रहा है। अब पाकिस्तान में इफ यू प्ले, चलो 3-4-3 भी नहीं खेलते हैं, 4-3-3 खेलते हैं, यू नो अटैकिंग हम तो 5-2-1-2 5, वो तो स्टीफन ने भी खेला था, लेकिन ये है कि वी नीड टू हैव दोस बॉल प्लेइंग सेंटर बैक्स। अब हमारे पास आई वुड से अब्दुल्ला इकबाल इज द ओनली बॉल प्लेइंग सेंटर बैक, टॉप क्लास। इज ही फिट दो? I think he will be fit for the game. He will be fit for the game. क्योंकि बीच में इंजरी हो गई थी ना उसे। 1.5 हफ्ते में वापस आ जाएगा। अब दूसरा मसला ये, एक तो ये कि अब्दुल्ला इकबाल है, ठीक है, ही इज द ओनली बॉल प्लेइंग सेंटर बैक। अब दूसरा जो नया मॉडर्न फुटबॉल में एक आया कि आप ना लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक्स जरूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एवरी टीम हैज दैट, एंड द ओनली लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक वी हैव इज हसीब खान। Isn't Abdullah Iqbal left footed? No, I think he's right footed. I could be wrong, but I think he's right. I think जितना मुझे याद है हसीब सिर्फ लेफ्ट फुटेड था, इसलिए हसीब यूज्ड टू प्ले अ लॉट फॉर द पाकिस्तान नेशनल टीम। मूसा भी राइट फुटेड है, जो अपना मामून, वो तो राइट फुटेड। ईसा भी राइट फुटेड, वकार बलोच राइट फुटेड है, ईसा भी शायद राइट फुटेड, ईसा भी, हाँ ईसा भी। तो I think Hasib has an edge here because he's left-footed and left-footed centre backs are very important. Yeah. ठीक है, तो वो
उसकी वजह से फिर ऑब्वियसली फिर अब वो बात है, हर बंदा बॉल प्लेइंग सेंटर बैक नहीं है. हसीब स्टिल आई फील हैज दैट क्वालिटी कि थोड़ा बहुत वो बॉल प्लेइंग खेल सकता है. लेकिन हसीब का एक प्रॉब्लम जो हमें अक्सर उसकी वीकनेस की बात करते हैं कि यार वो जो आउट ऑफ पोजीशन हो जाता है काफी बार, वो हो वो जाता है. प्रॉब्लम है. जिस बात में ट्रांसफर मार्क्ट पे अब्दुल्ला इकबाल इज लेफ्ट फुटेड है जहाँ तक मुझे याद पड़ा है. आई थिंक आई कुड बी रॉन्ग क्योंकि मुझे याद है ना वो लेफ्ट बैक भी लेफ्ट बैक भी खेला है, राइट पे नहीं आया. वो डीएम भी फिर खेला दोनों है left footed पाकिस्तान हो के लिए, लेफ्ट बैक भी खेला है. ट्रांसफर मार्क्ट पे लेफ्ट फुटेड लिखा हाँ, हुआ I है. think चलो he's दैट आई left कुड footed. बी रॉन्ग, Yeah. बट ये है कि लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक इज वेरी इंपॉर्टेंट. Yeah. अब्दुल्ला इकबाल आपके पास है, फिर अब मसला ये था ईसा सुलेमान इज इंजर्ड, हु डू यू प्ले? ठीक है, Yeah, अब that's a big यू risk. कैन प्ले अब्दुल्ला शाह. रीजन इज दैट कि ही इज वेरी गुड, लेकिन he hasn't played international अगेन football उसका भी for a long पोजीशनिंग time. का ही प्रॉब्लम है. And he hasn't played international football a long time. I feel Vakar Baloch, Mamoon and Haseeb is Ahead above of him him in in the terms of pecking ranking order. in the team at I least for agree, centre backs. especially on वकार बलोच. ठीक है, वकार बलोच we rate them, we rate him very highly because उसके aerial duels one of the best है, मैंने जितने देखे हैं. ग्राउंड ड्यूल्स भी बहुत जीते ग्राउंड रूल्स भी अच्छे हैं. अब अब्दुल्ला शाह को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं टीम में, ऑब्वियसली यू नीड टू फाइंड द वे जिसमें उसको 11 साइड में भी. अब मेरा ये मानना था यू कैन आइदर प्ले हिम एज अ राइट बैक, मे बी यू कैन कन्वर्ट हिम इन अ राइट बैक. ठीक है, अब उसमें टाइम लगेगा. फॉर दैट यू नीड प्रेप. द बिगेस्ट इशू इज दैट वी डोंट हैव प्रेप. नहीं उसके अभी भी 2-3 अभी reasons आ साथ जाते हैं में ना. ये भी है ना कि राइट बैक का थोड़ा सा सीन ये भी है कि अभी आपके पास उमर खेल रहा है ना ऑलरेडी. अहमद सलमान भी आ गया जो अभी अंडर 23 अहमद में. सलमान भी है, और अगर अभी तक हारिस ज़ैब ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं किया तो वो भी पहले राइट बैक खेलते रहे. he can play right back. ही कैन. हाँ तो वो लेकिन इशू ये कि he is an inverted winger ना. हाँ. Wing back. Right क्योंकि wing मैंने back उसको है. जितना देखा है ना ऑकलैंड में खेलते हुए, वो लेफ्ट विंगर ज्यादा खेला हाँ, है ओशियाना exactly. चैंपियंस लीग में खास तौर Exactly. पे. और आई थिंक यू Exactly. वेस्ट हिम एज राइट बैक. Exactly. हाँ, हाँ, जेब हाँ. को अगर You'll waste him as अगर right आपने back. यूज करना भी है ना राइट या लेफ्ट बैक, तो फिर 3 मैन डिफेंस में ही इज गोइंग टू बी द विंग बैक. हाँ, और वो तो exactly, फिर आपने exactly. खेलना फिर आपको बैक 5 खिलाना बैक पड़ेगा. बैक 4 में नहीं वो आई नहीं है. हाँ, मेरे ऐसे लिए ही. नहीं आता वो बैक. ऐसा ही है. और अभी जो है आपके जो और प्लेयर्स हैं जिसमें डिफेंस में अब्दुल्ला शाह है और ये सारा है, तो कॉम्बो अच्छा बन सकता है अगर आप वो करें. लेकिन अगेन फिर वही डिपेंड करता है कि स्टीफन कहने लगा था, लेकिन सुदानों के लिए क्या मैटर करता है स्टीफन कि वो किन प्लेयर्स को खिलाना चाहता है, तो वो हाँ. एक इम्पोर्टेंट होगा. मेरे लिए आइडियल ये होगा ना कि देखो अब मसला ये है कि अब मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि अब जैसे ओटिस है, ठीक है, आई वुड लाइक हिम टू हैव मोस्ट ऑफ द बॉल. आई थिंक लास्ट टाइम इश्यूज ये थे कि ही डजंट गेट द बॉल अ लॉट. इफ यू ब्रिंग ओटिस इन द मिडफील्ड इन कैम पोजीशन, लेफ्ट विंग आप हारिस ज़ैब को दे दे या अली शाह को दे दे, उन दोनों को विंग्स पर दे दे. नेमार वाला रोल आपके स्ट्राइकर के Bring him behind and play Adil Nabi as a striker. उसको कैम ना खिलाए because Mikel Abdullah is good, but I think Adil Nabi is better in terms of. Mikel Abdullah is a bit undercooked right now. He has the talent. But I think he's very young Very as well, young, yeah. and Adil Nabi has that experience of scoring goals. उसको striker खिलाओ मतलब Mikel Abdullah could be a really good option off the bench, for example. off the bench. ऐसा ही है. इवन वैसे शायद आप लोग अग्री ना करें मेरे से, लेकिन ओटिस खान को अगर आप देखें ना, तो जो पिछले हमारे राउंड 2 के जो मैचेस हुए हैं उसमें उसका अटैकिंग थ्रेट बहुत अच्छा था. जो पहला अवे मैच हमने सऊदीया का खेला था उसके अंदर भी बहुत अच्छा था, और इवन जो आगे वाले मैचेस हैं जब जब उसे विंग पे स्पेस मिली उसने वहाँ पे उसका वो था सेकेंडली. लेकिन विंग का इशू पता है क्या है? अब हमारे विंगर्स का इशू ये कि वी डोंट गेट विंगर्स को उस तरह के चांसेस नहीं मिलते. वी जस्ट आई डोंट नो क्या issue और है. हमारे विंगर्स कट इन करते हैं अंदर. कटिंग करते हैं. आई वुड राइट एंड सी हिम हैविंग मोर ऑफ द बॉल, एंड उसकी जो वर्क रेट इज वेरी हाई It is very हाई high, वर्क yeah. रेट. क्योंकि वो डबल पिवट में भी खेला था, याद है सऊदी अरेबिया में. Yes, sir. And he also can do some defensive work as well. Yeah, he can do that. तो वो मुझे लगता है एटलीस्ट कि अगर तुम उसको बिहाइंड द स्ट्राइकर खिलाओगे ना, वेरी गेट्स मोर ऑफ द बॉल, आई थिंक ही कैन डू मच बेटर रेदर देन प्लेइंग हिम ऑन बिल्कुल विंग पर. लेकिन क्या ओटिस रिदम में है? मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है. यार क्या वो रिदम में आई वुड से ये बिकॉज तुम बेहतर बताओगे. ये तो वैसे आप बेहतर बता सकते ये हैं. मुझे वही है ना, मैं थोड़ा सा इसमें वो है मेरा 50-50 हूँ कि क्या वो रिदम में है, क्या वो स्टार्ट कर पाएगा कि नहीं, क्योंकि वो भी पहले क्लब ढूंढ रहा था. हमने उसका इंटरव्यू भी किया था. उस टाइम वो क्लब ही ढूंढ आई रहा थिंक था. ही इज वन ऑफ द मोस्ट फिटेस्ट प्लेयर्स इन पाकिस्तान. मुझे जो Just लगता by है the way, at वो least. जाके पॉडकास्ट सुन ले आप. या यू कैन वॉच दैट पॉडकास्ट ऑब्वियसली. अच्छा, मैंने भी हारिस ज़ैब का इंटरव्यू किया था, आपने भी किया था.
मेरे पॉडकास्ट में उसने बोला था कि मैं लेफ्ट विंग पे खेलना चाहता हूँ। उसने खुद ये बोला था कि मेरी फेवरेट पोजीशन वो है। लेफ्ट विंग। तो वो फिर he But can happy cut in right, and he's stuff. right footed, right? या ही इज और राइट। आई वही थिंक ना, अली वो- शाह लेफ्ट फुटेड है, हाँ। तो वो I think वही अंदर cut in करके कट वो- इन करके वो हाँ। करना खेलना चाहता है और वो ऑब्वियसली लिवरपूल फैन भी है, तो सॉरी। नहीं इसका क्या पॉइंट था बीच में? ये लिवरपूल घुसाना जरूरी है। How is that relevant? पैथेटिक है। इसको वर्ड पसंद आ गया, पता है कि ठीक है, ये जब से है यही बोल रहा पता है कि ठीक है। है। हाँ अच्छा अभी वैसे बात फॉरवर्ड्स की अगर हो रही है तो अभी हमारे पास तो फॉरवर्ड्स में भी काफ़ी ऑप्शन है। अभी अंडर 23 में अदील खेला है, अदील यूनुस। वो सारे मैचेस खेला है। अली शाह आपके पास है, फिर आपका फुरकान। फुरकान भी एक न्यू एडिशन है, फिर फरीद तो है ही। आई हैव नो आइडिया अबाउट फुरकान, वो क्या है? हाँ, Striker? फुरकान उमर जो है वो राइट विंगर है और वो फॉल्स नाइन खेल सकता है। मैंने कराची यूनाइटेड के ऊपर एक पूरी वीडियो बनाई थी जब वो बलूचिस्तान में खेल चलो रहे थे। देख लूंगा मेरे सो दैट वाज लिंक भेजनी मुझे। मैं आपको भेज दूंगा। अगर पोपो पे आपका भी मैंने WhatsApp बनाई चल जाए थी, तो। पोपो पे भी मैंने बनाई थी। सो तो ये ना गैप्स अभी फॉर नाउ शायद आप लोगों के पास बेहतर इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन गैप्स काफ़ी हैं अभी कोई उस तक क्लैरिटी है नहीं कि एग्जैक्ट फॉर्मेशन क्या होगी, क्या 4-4-2 के साथ ही जाएंगे या सुरानो अपना एक सेटअप लेके आएगा, उसमें किन प्लेयर्स को कहाँ पे फिट करेगा। और अभी न्यू एडिशन है, आदिल नबी है, एतजाज है, तो ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं जिनको नहीं, World Cup हमारी खेला जॉब सकता यहाँ है। पे बैठ के यही है ना, बताना कि क्या पॉसिबिलिटीज आप कर सकते हो। पॉसिबिलिटीज हो बल्कि सकती हर है। कोई अपनी अपनी लाइनअप भी बता सकता है, ये हम कर सकते हैं। ये हो बताओ शुरू बताइए, करो। आप बताएं तो मैं बताता हूँ। अच्छा मैं ऑनेस्टली ना आदिल नबी को मैं देखना चाहता हूँ बिहाइंड द स्ट्राइकर। आई थिंक जो सेंटर अटैकिंग मिडफील्ड वाला रोल है ना, वो बड़ा ही ज़बरदस्त खेल सकता है। यस ऑब्वियसली यू कैन प्ले, जो तैमूर ने बात की, फॉल्स नाइन उसको खिलाएं तो बड़ा अच्छा खेलेगा। बट मेरे लिए आई थिंक अगर उसके आगे एक फोकल पॉइंट हो ना, जैसे मिकाइल अब्दुल्ला हो या अगर आप कोई और स्ट्राइकर वहाँ पे अदील यूनुस टाइप फॉर एग्जांपल वो करें, तो मुझे लगता है वो बड़ा ज़बरदस्त खेल सकता है वहाँ से। और फिर वो लॉन्ग शॉट्स भी लेता है, जो कि इनसेन पावर होती है उसकी शॉट्स पे। लेफ्ट विंग पे ऑब्वियसली यू कैन गो विद हारिस ज़ेब। अब्दुल समद अरशद की हमने अभी तक वैसे बात नहीं की है, और वो 50 मैन प्रोबेबल्स में भी नहीं था। अंडर 23 में मैं बहुत सरप्राइज हुआ था उस पर, मैंने काफ़ी उनके पास क्लब है की थी। He's playing, वो मई तक तो खेल रहा था जहाँ तक मुझे पता है। ट्रांसफर मार्ट पे मई तक वो खेल रहा था। ये तो अभी का मुझे I आइडिया think नहीं। he scored 2 goals अभी recently. अच्छा। कहीं खेल तो रहा है। अभी खेल रहा है। हाँ, अच्छा I think so. लेकिन मई तक वो कंफर्म है कि वो खेल रहा था। तो ही हैड अ क्लब। तो अगर वो आ जाता है तो मेरे ख्याल से वो परफेक्ट है नॉर्बर्टो सोलानो की जो फिलॉसफी है। अब आई डोंट नो कि नॉर्बर्टो सोलानो ने उसको देखा हुआ है कि नहीं देखा हुआ। This is दैट इज समथिंग व्हिच वी हैव टू सी। तो मैं राइट विंग पे उसको खिलाना चाहूँगा। फिर आपका रईस नबी है, ठीक है, अगर आप उसको सेलेक्ट करते हैं तो उस पर बात करेंगे। एतजाज़ मुजफ्फर हुसैन है, वो तो खेलना ही खेलना है उसने। फिर आपका बैक फोर में मेरे हिसाब से फजल, फिर अब्दुल्ला इकबाल, फिर आपका वकार बलोच। और राइट बैक पे अभी मैंने अहमद सलमान का नाम लिया, ठीक है, वो भी स्क्वाड में हो सकता है। राव उमर हयात है आपके पास, ठीक है। तो ये दो आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप खिला सकते हो। बहुत से लोग कहेंगे जी नहीं, हारिस ज़ेब को ही राइट बैक पे खिलाना है, उसी को खिलाना चाहिए। लेकिन अगेन हारिस ज़ेब इफेक्टिव कहाँ है? हारिस ज़ेब तब इफेक्टिव है जब आप बैक 5 खिला रहे हो, जब बैक 3 है, आपके पास ज़्यादा बॉडीज़ है रिकवर करने के लिए पीछे। राइट साइडेड सेंटर बैक है, एक थर्ड बैक है, तब हारिस ज़ेब इफेक्टिव है। क्योंकि वो ऑकलैंड में भी बैक 5 में खेल रहा था। आप उसका लास्ट वाला मैच निकाल के देख लें, मैंने पूरा वो कवर किया है। सो आई थिंक कि अगर बैक 5 खिला रहे हैं, हारिस ज़ेब को 100% खेलना चाहिए। लेकिन बैक 4 है, उसमें प्रॉबेबली यू कैन गो विद हारिस ज़ेब एज अ लेफ्ट विंगर। वो ऐसा ही है, लेफ्ट विंग पे बेहतर होगा। या और कीपर कीपर आपका यूसुफ भट्ट। कोई इस पे डिबेट ही नहीं। सोच लो, एक और भी ऑप्शन है। एल्फी मलिक व्हाइटमैन कितनी बात करने लगे। नहीं वो तो दूर की बात है। अच्छा मेरी लाइनअप थोड़ा सा डिफरेंस है। कीपर तो ऑब्वियसली यूसुफ भाई है। उसके अलावा राइट पर आपके पास क्या कहते हैं, राइट बैक कौन था, मैं नाम राव में है, वही है उमर। अब्दुल्ला शाह कैन प्ले पर आई वुड रादर स्टिक विद राव राइट नाउ। ठीक है, अब सेंटर बैक्स में आई वुड रादर प्ले हसीब देन him. The reason simple है because I think ball playing center backs are important. आपको ऐसा बंदा चाहिए जो बॉल रख भी सके, खिला भी सके। लेकिन अगर अब्दुल्ला भी लेफ्ट फुटेड है और हसीब भी लेफ्ट फुटेड है तो प्रॉब्लम नहीं हो सकती? यार देखो हो सकती है लेकिन नहीं भी हो सकती because some people go with two right footed मैं यही कहने लगा center backs टू राइट फुटेड भी तो खेलते हैं, तो राइट फुटेड ज्यादा कॉमन है वैसे। दो लेफ्ट फुटेड क्यों नहीं खेल सकते? हसीब हैज बीन प्लेइंग लास्ट टाइम भी, लेकिन वो कर सकते। आई थिंक मुश्किल नहीं थोड़ा सा हो जाता है क्योंकि जब आपने राइट बैक या राइट विंग पे पासेस देने होते हैं आपको, तो आपको बॉडी एंगल खुलता है। आई वुड से बॉडी खोलनी पड़ती है राइट फुट से। लेफ्ट साइड पर रखे because he would be more like उसको Comfortable. और राइट पर उस पर अब्दुल्ला because he's experienced उसको इतना इशू नहीं होगा। हाँ वो कर सकते तो वो कर सकते हैं। ठीक है, फिर फजल आपके पास लेफ्ट बैक है,
अच्छा, आई विल प्ले टू डबल पिवट, जैसे आपके पास ऑब्वियसली एतजाज है एंड रईस नबी शुड रईस प्ले. नबी, आलमगीर इज एन ऑप्शन बट ही इज मोर ऑफ अ सेंटर और कैम्प, तो आई प्ले टू डिफेंसिव मिडफील्डर्स लाइक उस तरह का. अब आपने मेरे जो मेरे से लोग सवाल पूछते हैं ना कि भाई रईस नबी को, काफ़ी लोग कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, आप मुझे बताएं आपके पास कोई बेटर प्लेयर नहीं है है. We रईस don't नबी have से that. जो उस प्लेइंग 11 में खेल सकता हो और उस लेवल पे खेल सकता हो जो हमें लेवल चाहिए? We against don't have that अफगानिस्तान। anyone. हाँ. We don't have that. हमारी मजबूरी है कि हम उसको मजबूरी खिलाना पड़ रहा है because we don't have any other options. Yeah. जो मुझे एटलीस्ट नजर और आ रहे हैं. आलमगीर भी बीच में इंजर हो गया था अभी भूटान की आलमगीर will be in the squad and he will be a part of the squad. लेकिन अब looking at the, you know, these अगर best lineup रखनी है against अफगानिस्तान, Yeah. कैंप पर I'll still put Otis because I Okay. want him in the center. Okay. ठीक है, you need him. मैं ओटिस को बेंच से वैसे लाऊंगा मेरे हिसाब से। अच्छा, तो ओटिस को मैं कैंप पर लेफ्ट पर आपके पास हारिस ज़ेब होगा, ठीक है, बिकॉज इज राइट फुट, ही वांट्स टू कट खेल सकते हैं। ठीक है. राइट पर आई पुट अली शाह, ठीक है. अब वो ही I think he played well against Myanmar when he came off the bench. बहुत अच्छा डेब्यू था। I think he Yeah, should he was start. Yeah. And Came off the bench. And he is playing regularly if I'm not wrong. हाँ, वो खेल ठीक रहा है। है. किधर खेल वो उसमें खेल रहा है ना, डेनमार्क में खेल रहा है। डेनमार्क में against डेनमार्क शायद खेल थर्ड रहा है। टियर में खेल रहा है। हाँ। And I'll put Adil Nabi. Reason being is that तब फिनिशिंग की बात आती है, you need someone that has that पोचर या मेंटालिटी, भाई उसने फिनिश करना है. अब आई डोंट माइंड अदील यूनुस वगैरह, लेकिन आदिल नबी के पास इतना एक्सपीरियंस है कि उसके लिए फिनिश करना मुश्किल काम नहीं है. वन टच पे फिनिश करना शुडंट बी डिफिकल्ट. हमारा सबसे बड़ा मसला ही है कि वन टच पे फिनिश नहीं करते, या हम यू नो एक टच मिस कर लेते हैं, तो सबसे बड़े मसला ही आता है. यू नीड गेट बॉक्स में बॉल है, उसका काम है बस फिनिश करना. हाँ, वो फॉल्स 9 का एक जो फॉल्स बॉल लाइन है भी नहीं उसमें पूरे अगर मैच खेले। स्ट्राइकर कैंप फॉल्स लाइन तो होगी नहीं ना. अगर मैं कैंप जा रहा हूं तो फॉल्स लाइन कहां से आ So रही है? basically make runs in behind the defender और वहां से basically जाके वो पोच काम करे. करे. नहीं, लेकिन आदिल नबी पीछे बहुत ज्यादा ड्रॉप करता है, उसकी वो तो टेंडेंसी करता है। है। वो तो फिर उसको कोच के कोच डायरेक्शन देना पड़ेगा, बिकॉज देखो हमारे चीज़ है। पास स्ट्राइकर कोई भी नहीं है पाकिस्तानी फुटबॉल में जो मुझे लगता है कि गारंटी स्टार्टर है. हाँ। मकील अब्दुल्ला इज वेरी यंग, फरीदुल्ला is not a striker, I would say is more of a second striker जो होता है ना, just behind the हाँ, striker just behind the striker वाला सीन है. वो भी हाँ हाफ स्पेसेस में अदील यूनुस इज यंग, लेकिन वही बात है कि उसको स्टार्ट कर सकते हैं. अदील भी इन बिहाइंड रन्स निकालता है लेकिन बॉल लूज कर लेकिन देता वो है। एक्सपीरियंस नहीं है जो आदिल नबी हाँ, वो बॉल लूज कर देता है। मेरी तो ये लाइनअप होगी, खैर इस पे जाए तो मेरी भी It's बेहतर not है. bad. I think दोनों हाँ, उसको approaches स्ट्राइकर ठीक हैं. खिला Yeah. सकते हैं, Yeah, खिला yeah. सकते तुम हैं। क्या करते हैं? अच्छा, इसमें जो है ना जो लाइनअप है उसमें शाहन भाई की जो बैक 5 थी जिसमें कीपर और 4 डिफेंडर्स हैं, मोर लेस मैं वही जाऊंगा. लेकिन आई वुड लाइक कि भाई के जो अब्दुल्ला शाह है ना उसको सेकंड हाफ में बेंच से लेके आया जाए. उसके पीछे वजह ये आई वुड हैव स्टार्टेड हिम, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो उसने काफ़ी टाइम से इंटरनेशनल मैच कोई खेला नहीं है. नहीं खेला. तो वो तो उसकी फिटनेस बिल्ड करने में वो थोड़ा उसको टेस्ट करने में टाइम लगेगा. अच्छा, बाकी यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिफर करूँगा. इन माई ओपिनियन आई थिंक कि आलमगीर को खेलना चाहिए एहतजाज के साथ. अच्छा, सरप्राइजिंगली मैं भी सोच रहा हूँ इन द होम गेम. उसके पीछे वजह यह है कि इवन स्टीफन के अंदर भी आप देखें ना तो आलमगीर की जो ट्रैक बैकिंग एबिलिटीज हैं वो बहुत अच्छी थी, बहुत जबरदस्त। वो आगे भी जाता है, मतलब वो एक बॉक्स टू बॉक्स प्रॉपर प्लेयर कहते हैं ना, एंड ही कैन पिंग पासेस टू द विंग्स ना. वो मुझे चाहिए एक्चुअली इन द होम गेम. और डोमेस्टिक में भी बेशक भूटान के लिए, लेकिन उसने मैचेस तो ज्यादा ही खेले राइस नबी से, फिटनेस तो होगी. तो आई वुड लाइक कि भाई राइस नबी एज एन इम्पैक्ट प्लेयर अगर आता है तो वो एक ज़्यादा बेहतर चीज़ होगी सेकंड हाफ. अच्छा, बाकी स्ट्राइकिंग में ऑफ कोर्स आदिल नबी शुड स्टार्ट, उनको स्टार्ट करना चाहिए. साथ यू कैन हैव मिकेल अब्दुल्ला. अदील यूनुस का थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या इशू है, क्योंकि स्टीफन के अंदर ना ही वॉज क्वाइट गुड, और स्टीफन उसे पसंद भी बहुत करता था, उसे हमेशा स्टार्ट दिलवाता था, हमेशा स्टार्ट करता था. वो उसको स्टार्ट दिलवाता था. स्टीफन तो गुजर को भी पसंद करता था. हां, गुजर को भूल गया. बुस्केट्स ऑफ पाकिस्तान. वो तो ही वाज डेफिनेटली इन द स्टार्टिंग लाइनअप मोस्ट ऑफ द टाइम. क्या पता वो स्क्वाड में भी हो गुजर साहब अभी. हां, आई थिंक गुजर इज योर बेस्ट मिडफील्डर आफ्टर आलमगीर ऑनेस्टली. होगा लोकल प्लेयर्स में तो वही है एग्जैक्टली. तो वो है. फिर आपके पास लेफ्ट और राइट में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि हारिस ज़ेब की ऑप्शन भी है लेफ्ट में. अच्छा, अली शाह का मैं थोड़ा पूछना चाहूँगा. अली शाह प्लेड ऑन द लेफ्ट अगेंस्ट उसमें लेफ्ट खेला था म्यांमार वाले मैच में, तो उसमें लेफ्ट खेला था. अब आई डोंट नो, मे बी अली शाह कैन बी बेंच्ड. लेफ्ट पे आप हारिस ज़ेब को खिलाएं और राइट फॉरवर्ड पे आप यू कैन गो विद अब्दुल समद. अब्दुल समद म्यांमार में भी खेला था. हाँ, उसमें so no Otis in your lineup.
No, I would put him on ओटिस the का bench. जो सीन Bench. है ना, जो हम कह रहे हैं, कैन ही मैच द पेस ऑफ द गेम कंसिडरिंग कि अब वो मलेशिया की सेकंड ईयर में खेल रहे हैं. दैट पेस ऑफ द गेम इज इम्पोर्टेंट. पेस ऑफ द गेम तो फॉर अ लॉट ऑफ पीपल वुड बी इम्पोर्टेंट. वो चीज़ है कि would Rais Nabi be able to do that? वो लिंक अप कर सकेगा, क्या होगा. रईस नबी की भी इसीलिए डिबेट हो रही है, आलमगीर और रईस के बीच में. इट इज अ हेल्दी डिबेट होनी चाहिए. नहीं एक्चुअली ऑप्शंस बढ़ गए हैं आपके पास. दिस इज अ गुड हेडेक टू क्योंकि हैव. मैं भी नहीं ये कह रहा कि भाई रईस नबी को 100% स्टार्ट कराओ. मैं भी ये नहीं बोल रहा. फॉर द फर्स्ट टाइम हम बात कर रहे हैं, इट्स अ गुड हेडेक. It's a good headache. हम ये नहीं करेंगे कौन से बंदे कहाँ हैं यार. पहले तो ऑप्शंस ही नहीं थे, to be पहले very ऑप्शन ही honest. थे. बट इट इज ऑल अबाउट रिदम. अब अगर रईस नबी रिदम में नहीं है तो आलमगीर को ही स्टार्ट करना चाहिए. ये बिल्कुल सही कह रहे हैं. Yeah, सही बात है. अच्छा थोड़ा सा आई थिंक होम और अवे लेग का भी डिफरेंस आ जाता है. बिल्कुल. अगर आप होम पे खेल रहे हो तो आई वुड लाइक कि थोड़ा सा एक्सप्रेसिव खेलें, थोड़ा सा अटैकिंग माइंडसेट के साथ खेलें. We have always इसीलिए played well at home. एट होम. इसीलिए मैं कह रहा था आई वुड rather start Alamgir ahead of हम Rais at home. होम पे अफगानिस्तान से कभी नहीं हारे. आई थिंक 3 मैचेस का सैंपल साइज है. हम कभी नहीं हारे. और यार ये स्ट्रीक्स ना लेके आया अगर मेरे सामने. ये जब कोई बात करते थे ना उसी वक्त टूटती है ये streaks. अब नहीं, he's right, but issue पता है क्या? I'll be very honest. अब जिस टाइम की ये बात कर रहे हैं ना 2015 की, आप उस टाइम के लोकल्स देख ले. दोज एक तो प्रीमियर लीग चल रही थी आपकी, एंड दोज लोकल्स, सम ऑफ द लोकल्स वर, एक तो आई थिंक एक ऐसा पॉइंट था जिसमें आपके पास पूरी टीम डायस्पोरा थी. इवन लोकल्स वर डायस्पोरा बिकॉज दे वर टेक्निकली प्लेइंग आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान. कलीमुल्ला था आपके पास, वो किर्गिस्तान में खेल रहा था उस टाइम. वो he's played a lot. भाई भी खेला यूएस में भी, किर्गिस्तान में खेला था. यूएस में आई थिंक 2015 में उसका मोहम्मद आदिल भी था आपके पास. मोहम्मद आदिल था. उसके अलावा आपके पास मोहम्मद रियाज था, आपके पास सादुल्ला था, आपके पास सद्दाम हुसैन था. सद्दाम हुसैन was really good. तो वो भी थे. तो ये बात ठीक है तैमूर की. क्लब एंड और उस टाइम अफगानिस्तान कैफा में ना इतना रेगुलरली नहीं खेलती थी. अब वो उज़्बेकिस्तान ईरान से खेल के वो इम्प्रूव हो चुकी है. I also have a very funny story about Saddam Hussein. So we did हमने The footballer. फुटबॉलर. हाँ फुटबॉलर. अच्छा ये क्लियर करना पड़ता है. ये स्टोरी का कॉन्टेक्स्ट है. यही कॉन्टेक्स्ट है. I'm telling you context. So we did a normal post. ठीक है, हमारे reach it's good on IFP. So हमने पोस्ट डाला, नॉर्मल साइन कर लिया है. And that is the highest post of IFP right now. 1 million views. ठीक है. And I was like कि भाई, अच्छा मेरा दिमाग में ना, मैंने कहा यार ये क्यों is going. I opened the comments and there was just memes about Saddam Hussein. मैंने कहा oh shit, you know, we need more content like this. तो but वही बात है, अजीब सी, it just got views. तो उस context रखेंगे, वो सद्दाम हुसैन की बात ही कर रहे हैं. फुटबॉलर की बात कर. तो but he's making a comeback I think. But he's very old. I think 34-35. I don't think he should have been in the squad early. The Pakistan Football Federation शुरू हुई है खेलने की, लेकिन वापस आना शुरू हुई है. But I think now he's 34-35. I think it's gonna be difficult. अभी वो यूरोप में खेल रहा है ना. यूरोप में कहीं खेल रहा है. I think फिनलैंड probably. Time has probably moved fast. ऐसा ही है. He was a good player by the way. He was a very good defensive midfielder. Very good player. लेकिन अब obviously जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, आगे और options आती जाती हैं आपके पास. Obviously एतजाज के ऊपर तो कोई नहीं आ रहा ना इस वक्त. मुझे याद है इवन 2018 में जब PFF ने दोबारा अपनी एक्टिविटीज़ रिज्यूम की थी, तो हमने पहला टूर्नामेंट एशियन गेम्स खेला था 2018 का. और उसमें स्पॉट किक से जो ना इन्होंने गोल भी किया, सद्दाम हुसैन. और बड़ा हिस्टोरिक विक्ट्री थी. पहली दफा हम जीते. 44 इयर्स बाद हम लोग वो मैच जीते थे. और सेकंड राउंड में पहुंचने के लिए हम लोग गोल डिफेंस में रह गए थे, वरना हमने राउंड ऑफ 16 में पहुंच जाना था. तो या इट वाज एशियन गेम्स में एक ब्रिलियंट. He's been always a good player for Pakistan. Saddam has always been a good player. इंटरेस्टिंगली स्ट्राइकर्स की अभी हम बात कर रहे थे तो मैं फिर वही सोचने लगे, हसन बशीर के बाद हमने तो किसी को रिप्लेस ही नहीं किया. The biggest tragedy of Pakistani football is like not giving Hassan Bashir more time to play. अच्छा यार, ऑब्वियसली पहला मैच इधर है अफगानिस्तान के साथ 9 2 बजे चला मैच है. ये थोड़ा सा मेरा टॉकिंग पॉइंट है. वीकडे 2 PM. मौसम इतना बुरा नहीं होगा, अक्टूबर है होपफुली. और किस तरह हमें, एक तो आप लोग ऑब्वियसली वहाँ पे पहुँच जाना, और बाकी किस तरह कलेक्टिवली हम लोगों को चाहिए कि इसको मार्केट करें यार, क्योंकि ऑनेस्टली PFF से वो वाली उम्मीदें तो नहीं है. वो तो अभी भी उम्मीदें. एंड दैट्स नॉट ड्यू टू कि वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इट्स जस्ट दैट है उनकी लिमिटेशंस तो हैं अभी लिमिटेशंस. अब मैं उन्हें क्या ब्लेम करूं. बट देन अगेन यार कुछ करते हैं उसके बाद. हाँ करते हैं. इसमें ये है कि अभी चारों प्लेटफॉर्म इकट्ठे बैठे हैं, तो चारों प्लेटफॉर्म मिलकर कोशिश करते हैं कि हम लोग करें. बाकी लास्ट टाइम सऊदीया वाली गेम में ग्रीन स्टैंड्स में
Crazy माहौल था। ओह, क्रेजी माहौल और मैक्सिकन वेव्स चल रही हैं और कमाल था। वी नीड टू रेप्लिकेट दैट थिंग उसके अंदर। तो वी विल ट्राई कि भाई कि कुछ अभी चैंट्स भी हम डिसाइड करें और अल्ट्रा शाइन्स की तरफ से IFP भी साथ हैं, प्रो स्पोर्ट्स भी हैं, बाकी भी हैं। तो चैंट्स भी अभी हमने कुछ किए हैं फाइनलाइज। बाकी ये है कि टीम बसेस को वेलकम करना है, हमारा ये भी प्लान है। वो प्लान है, उसमें PFF के साथ हम लोग बात करेंगे कि हमें वो रूट बता दें बसेस का। और फैंस कि ये कैमरा मेरा 2 घंटे पहले पहुंच जाना भाई, 2 घंटे पहले पहुंच जाना गेट के बाहर, ठीक है। हमने अफगानिस्तान टीम को भी बताना है और पाकिस्तान टीम को भी बताना है भाई हम लोग आपके साथ हैं, सपोर्ट करें आपको। तो ये प्लान है मैच डे का। बाकी लेट्स होप फॉर द बेस्ट, मेक इट हेल फॉर अफगानिस्तान। दूसरा ये कि मौत का खेल। वैसे हमारा प्लान था कि फॉर दिस मैच कि हम टीफो बनाइए हमारा। अब आपको भी पता है आर्सेनल वाला टीफो नहीं होना चाहिए। हम तौबा। बहुत बेहतर नहीं करते मैं हैं। तेरे साथ हूँ इस बात पे, मुझे अभी तक तप है। हम असल द प्लान वो जून से प्लान कर रहे थे। अब इशू ये आता है बिकॉज के आपको पहले इजाज़त चाहिए PFF से, ठीक है। वो इजाज़त देगी तो आप ये साइज वगैरह कर सकते हैं एंड द कॉस्ट ऑफ दैट टीफो इज़ वेरी बिग, ठीक है। तो इस अनफॉर्चुनेटली इस टाइम नहीं हो सका। बात हमारी कोशिश है कि नवंबर या मार्च में भी हम प्रॉपर टीफो सीरिया राइट या सीरिया या मायमा वाला होम मैच, ओके उस टाइम के लिए विल गेट अ प्रॉपर टीफो डन जिसमें PFF भी इन्वॉल्व हो, हम सारा कुछ करें। बेशक क्राउड फंडिंग करनी है वो भी करना मुश्किल नहीं है, हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए टाइम नहीं है। व्हाट वी डूइंग राइट नाउ इज दैट I don't know if you guys watched the recent matches जो home game हुए थे, we brought some posters. Actually, I brought some posters. मैंने तो स्टैंड पर ही लगा लिए थे। अभी भी पड़े होंगे, कुछ तो मैंने प्लेयर्स को दे दिए थे। लेकिन we are making 3-4 पोस्टर्स, एक एतजाज़ के लिए बना रहे हैं, बाकी 2-3 पोस्टर्स और देख रहे हैं। तो वो एक ही होगा कि हम पोस्टर्स लगा लेंगे, सोशल मीडिया पर भी लगा देंगे बाद में। तो वो प्लानिंग करें। बाकी लाइक उसामा ने क्या है चांस वगैरह वो चीज़ें कर रहे हैं, थोड़ा हम हाइप कर रहे हैं, कोशिश करें कि सारे भाई आओ मैच देखो। फैंस भी सारे पोस्टर्स बना के लेके आए, प्ले कार्ड बना के लेके आए, यू नो। मैंने तो पूरा ग्रीन कर दो स्टैंड, ऑलरेडी ग्रीन स्टैंड ऑलरेडी गई ना। वही सऊदी वाला रेप्लिकेट जो उसने कहा ना, वो अगर हम करते हैं तो इट विल बी हेल्प फॉर अफगानिस्तान, देयर इज नो डाउट अबाउट। एंड टाइमिंग का यार आई विल बी ऑनेस्ट 2 PM ठीक है। अब if you don't remember last time that when we played कौन सा भी हमने FIFA वर्ल्ड कप क्वालिफायर में जो मार्च में खेला था, ताजिकिस्तान था, ताजिकिस्तान या सीरिया, जॉर्डन वाज ड्यूरिंग रमजान और हम 2 बजे आए थे देखने और 11,000 लोग थे। तो वो अंदाजा मैं लगा कमेंट्री कर रहा था उस पे, मुझे I was there in गला the सूख गया था रमजान में। तो I think we should be expecting Saudi numbers. We should be expecting Saudi numbers. मेरे लिहाज से तो अगर 24,000-25,000 should be there. देखो कभी कभार ना हम हर वक्त PFF को ब्लेम कर रहे होते हैं, कभी लेकिन कभार हमें ओनस आ जाता है हम सारों पे। अब ऑब्वियसली 4 यहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटीज बैठी हुई हैं। एग्जैक्टली तो हमें खुद भी थोड़ा सा करना पड़ेगा और इनवाइट करना पड़ेगा लोगों को, एक्साइट करना पड़ेगा लोगों को। लास्ट टाइम सऊदीया में जस्ट बाय द वे हम सारे ही थे वहाँ पे, क्या क्रेजी सीन्स थे वहाँ पे। यू डू नॉट वांट टू मिस दिस। पहुंच जाना अफगानिस्तान के लिए, जिस तरह शयान उबैद अलेक्जेंडर बोल रहा है कि मेक इट हेल्प फॉर देम, ऐसे ही है। यही चाहिए होता और है। 2 घंटे पहले, मैं तो 3 घंटे पहले पहुंच जाता था। मैं तो लाइक वी यूज्ड टू गो पहले। सऊदी के टाइम द गुड थिंग वाज दैट एवरीवन वाज ऑन बोर्ड, ठीक है। मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक सब ने कोलैबोरेशंस की थी। हमने तो सऊदी पहली दफा आ रही है, पाकिस्तान सऊदी आगे तो पता ही ना है यहाँ पे क्या हो जाता है। हाँ वही बात है। हमने तो गिव अवेज कर ही इतने कि हमने कर लिए थे गिव अवेज, तो वो करना था। इवन आई रिमेंबर उस रात को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का भी मैच था USA के साथ। हाँ वो भयानक रात, ओ भाई साहब क्या याद दिला रहे हो। जो है ना वो थी, लेकिन इसके बावजूद अराउंड 20,000 प्लस फैंस आए हुए थे स्टेडियम में मैच देखने। Also, we're also working on a very special poster for the 9th October one, अच्छा। just like we did for the Saudi game. अब वो PFF हमारे साथ कोलैबोरेशन करती है, वो अलग बात है, ये नहीं करती, लेकिन ये कि हम डाल रहे हैं पोस्टर, इंशाल्लाह करनी चाहिए। आप लोगों को और कुछ नहीं करना, बस कोलैबोरेशन करनी है, इतना तो कर ही सकते हैं। कोई काम नहीं कह रहे आप लोगों को। वो भी करना थोड़ा, मैंने कहा तो हुआ है, बट आई एम होपिंग कि वो हो जाए, बिकॉज दैट हेल्प्स अ लॉट। आई थिंक दैट पोस्टर सऊदी अरेबिया वन हेल्प्ड अ लॉट। आई फील एटलीस्ट कि दैट हेल्प बूस्ट द गेम अ लॉट। लेकिन अब ये है कि मिलकर करेंगे तो कुछ होगा, वरना
अलग अलग लगे रहेंगे तो कुछ भी नहीं होना। पहुंच जाना। अच्छा, मैं ज़रा एक दिल की बात करना चाह रहा हूँ। ओह, दिल की बात। दिल की बातें। मुझे ना काफ़ी मैसेजेस आए हैं ख़ासतौर पे इंस्टा पे ना, कि एतजाज़ से रिलेटेड। एंड ये अब क्योंकि हम सारों ने 3 साल लड़ाई की है, अली भाई ने तो 21 साल खैर लड़ाई की होगी, हम सारों ने कम से कम, मैं 3 साल से कर रहा हूँ, ये लोग भी काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। आदिल और एतजाज़ के लिए हम लोग लड़े हैं कि यार इनको टीम में आना चाहिए, इनको टीम में आना चाहिए। ऐसा ही राइट नाउ सम ऑफ द लोकल फैंस, हमारे जो फैंस हैं, मैं देख रहा हूँ कि वो सम ऑफ देम दे लिटरली वांट हिम टू फेल, कि भाई ये वॉस्ट हो चुका है, ये ख़त्म हो चुका है, ठीक है, ये 32 साल का हो गया है, इसको नहीं खेलना चाहिए पाकिस्तान के लिए। सॉरी, मैं तुम्हें यहीं पे इंटरजेक्ट कर रहा हूँ। ये फीफा वाले फैंस है ना, फीफा हाँ के हाँ, बड़े वही बड़े 32 है तो वो रील्स वाले जो फैन फैन है ना, वही उसी की मैं बात करूँ। इट इज़ नाउ टाइम कि अब एतजाज़ जो है ना, जो हमने 3 साल लगाए हैं और जो मेहनत की है, ही हैज़ टू नाउ कम बैक विद द गुड्स एंड चपेड़ मारो इनके मुंह पे उल्टे हाथ की। मैं बस ये बोलूँगा, रिलैक्स कर जा मेरी जान, उससे फुटबॉल को लाते मान लेते, तू चपेड़ों पे आ गया। दैट्स ऑल आई विल से। ये मेरे दिल की बात थी। एतजाज़ जाओ और छा जाओ। आई थिंक एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हम भूल गए हैं, हाँ, कराची सिटी। कराची सिटी यार उस पे आना था अभी मैंने, लेकिन अच्छा। उससे पहले मैं इस टॉपिक के बाद डिस्कस कर लेते हैं। हमने होम गेम की तो बात कर ली है, अवे गेम के लिए भी कुछ कर रहे हैं हम लोग। सर अवे गेम 14 अक्टूबर को है ना, 14 अक्टूबर को को पाकिस्तान है। वर्सेस अफगानिस्तान अवे गेम अवे है है। जो कि कुवैत में खेली जाएगी। कुवैत में खेली जाएगी, रात को होगी। रात को। और सर उसके लिए हम करवा रहे हैं स्क्रीनिंग। यस सर। 10 Pro बजे Sports मैच है, 10 बजे। रात को 10 बजे प्रो स्पोर्ट्स हमारे साथ है, IFP हमारे साथ है, अल्ट्रा शाइन तो है ही। शायन भाई आप भी अगर वॉच अलॉन्ग छोड़ के यहाँ पे आ जाएं। अगर आप कुछ हमारे साथ करना वॉच अलॉन्ग, क्या कर रहे हैं? मैं कर सकता हूँ, बस आ गया, मुझे आइडिया आ गया, ये बाद में डिस्कस कर रहे हैं। मैं कर लूँगा। तो स्क्रीनिंग्स की बाकी डिटेल्स वगैरह हम बता देंगे, क्या वेन्यू है, लेकिन भाई पहुंचना है भाई, स्क्रीनिंग पे पहुंचना कोई नहीं है। है। और ऐसा माहौल बनाना है कि हम लोग ये स्क्रीनिंग्स एक्सक्यूज नहीं होना आइंदा भी चाहिए करवाते basically। रहें। कोई मैं तो- एक्सक्यूज नहीं है। मैं तो अपना काम साथ ले आया था। हाँ, सिर्फ ऐसे ही। मैं तो अपना Yeah, काम ले आया था। ऐसे मैं तो मीटिंग चल रही थी, मैच देख रहा था। पहले भी स्क्रीनिंग हमने करवाई हैं, डिफरेंट शहरों में करवाई हैं। मोस्ट सक्सेसफुल जो है वो इस्लामाबाद में हुई है। इस्लामाबाद में ही है। और अभी दोबारा इस्लामाबाद में फॉर थर्ड टाइम इन आ रो हम Yes. करवाने लगे हैं स्क्रीनिंग। तो भाई पहुंचना है, बस आओ, प्ले कार्ड लेके आओ, जो कहना है करो, लेकिन भाई पहुंचना है स्क्रीनिंग पे। इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी सारों के हाँ। सोशल्स Handles में कि से कहाँ मिल पे जाएगी। हो रही है, क्या टाइमिंग्स हैं, क्या क्या बिल्कुल, बिल्कुल। डिटेल्स हैं, वो सही आपको मिल जाएगी, लेकिन आना जरूर है आप लोगों को। Absolutely. ऐसा ही है। हाँ भाई, आ जाओ अब सैफ क्लब Women's team पे आ जाओ भाई। साथ भाई इससे पहले बस एक बात मैं कर दूं। आपकी भी दिल की बात सुन लेते दिल हैं। की एक बात, हाँ, बात करें। दिल की एक बात यह है कि आपने कहा तो था कि टाइम नहीं है डिस्कस करने का, लेकिन साफ अंडर 17 चैम्पियनशिप अभी चल रही है। और आज हम 25 तारीख 24 तारीख 24 तारीख आज है, और कल 25 तारीख को हाँ। पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच है 2:30 PM पे। मेरा पॉइंट ये था, क्योंकि ये लेट आनी है ना, तो हमें पता नहीं है तो क्या होना है, तो लेकिन इसलिए। चलिए, लेकिन तुम बात लेकिन कर सही लो है। जरूर। हाँ, दिल की बात हाँ, है, करो। दिल की बात है। तो वो आपने मैच ज़रूर देखना है, और उसके बाद इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि पाकिस्तान इंडिया के 2 मैचेस हो जाएं और दोनों फाइनल हो जाएं। हो सकता एक संडे को हो सकता है और एक सैटरडे को हो सकता है। ये मैंने जुमानी बात कर दी, बस मैंने यही कहना था। ये जब आएगी ना वीडियो, सब कुछ हो चुका होगा। पता नहीं क्या होता है अब। हाँ भाई, आ जाओ भाई, सैफ क्लब चैंपियनशिप कराची सिटी FC। कराची सिटी से आप स्टार्ट करें सर। अच्छा, कराची सिटी अभी जब ये लास्ट टाइम जीती है फिर मैच वगैरह, ऑब्वियसली दे वर इसके लिए क्वालिफिकेशन सबको पता था कि ये जीतेगी तो ये सैफ क्लब में जाएगी खेलने के लिए, ठीक है, वी नो दैट। ये पहले AFC का था शायद, हाँ, ऐसा कुछ था कि AFC था, बट ये पहले AFC चैंपियंस लीग की बात चैंपियंस लीग की बात हो रही थी, पर आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। बट ये है कि सैफ में अभी जा रहा है, विच इज़ अ गुड इनिशिएटिव कि यार एटलीस्ट कोई क्लब यहाँ से जा रहा है आपके इंटरनेशनल फुटबॉल खेलने के लिए। सो ऑब्वियसली कराची सिटी विल ब्रिंग देयर ए गेम, ठीक है, दे आर recruiting right now. We are also reported from IFP. अभी they have signed the keeper national team का, और बाकी उसके अलावा 1-2 और प्लेयर्स अभी उन्हें साइन किए। सना मेहदी इज ऑल्सो इन द टीम। वी एक्सपेक्ट के नादिया विल ऑल्सो बी इन द टीम, वापस आएंगी वो। एंड देयर विल बी आई थिंक एटलीस्ट a few more surprises. We don't know yet, but ये chances है कि they are gonna recruit heavily for this championship. एंड एक्सपेक्टेशंस आप बता सकते हैं बाकी क्लब्स के रिगार्डिंग के कैसे है क्लब्स? आई थिंक क्योंकि इसमें एक भूटान का क्लब है, ट्रांसपोर्ट यूनाइटेड। कौन सा यूनाइटेड? ट्रांसपोर्ट यूनाइटेड। नॉट यूनाइटेड। नहीं, मुझे आवाज नहीं थी ऑनेस्टली, मैं कोई मजाक नहीं उड़ा रहा था। ट्रांसपोर्ट यूनाइटेड। अच्छा, नेपाल का क्लब होगा जिसको हराना इंपॉर्टेंट है। क्यों हराना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दिसंबर में उनकी लीग स्टार्ट हो रही है, और अगर
वो हमारी लड़कियों को देखते हैं, ठीक है, खासतौर पे जो लोकल लड़कियां जिनको यहाँ पे गेम टाइम नहीं मिल रहा, तो वो उनको देखते हैं, वो इनसे इंप्रेस होते हैं और वो कहते हैं जी आप हमारे साथ आके खेलें, 3-4 महीने की लीग है तो जाएं जाके हमारी लड़कियां खेलें वहाँ पे, उससे तो बेटर चीज़ हो नहीं सकती। उनकी लड़कियां भी हमारी लीग में आके खेली थी 2021 में, सारू लिम्बू होगी, गीता राना होगी, दे ऑल प्लेड इन माशा यूनाइटेड जो हमारी विमेंस चैम्पियनशिप थी पाकिस्तान की। अच्छा, तो दे कैन रेप्लिकेट द फेवर एज वेल। तो आई थिंक वी शुड बी बीटिंग APF क्लब। मेरा तो टारगेट ये है कि वो नेपाल की टीम को हराना है सबसे पहले। इंडिया की टीम है फिर दूसरा टारगेट ईस्ट बंगाल, उसके साथ कराची सिटी का बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है। वो जो हमारे बलूचिस्तान के कमेंटेटर कहते हैं बड़ा मुकाबला तो वो टाकरा होने जा रहा है। एंड भूटान का था, मैंने नाम लिया, नेपाल था, इंडिया था, बांग्लादेश की भी है, उनकी एक एकेडमी है नसरीन स्पोर्ट्स एकेडमी, वो आएगी, ठीक है, और 5वां क्लब जो है वो आई थिंक हमारा ही है। सो दिस इज द सीन। विनिंग द टूर्नामेंट लुकिंग एट द स्क्वाड, नहीं, हम ईस्ट बंगाल को ऑनेस्टली हम इसलिए नहीं हरा सकते क्योंकि वो रेगुलरली चैंपियंस लीग खेलते हैं AFC का, वो जापान की टीमों के साथ खेलते हैं, वो साउथ कोरियन टीम्स के साथ खेलते हैं। मुकाबला दे सकते हैं, मुकाबला बिल्कुल दे सकते हैं, एब्सोल्युटली। उनकी जो लड़की थी अभी संगीता बैसफोर, उसने थाईलैंड के खिलाफ 2 गोल मारे थे ईस्ट बंगाल के लिए, और उस लड़की की वजह से वो लोग एशियन कप में क्वालिफाई, अभी एशियन कप खेलेगी इंडिया की विमेंस टीम, उसमें क्वालिफाई करके। बट अगर मैं सिर्फ एक हाइपोथेटिकल नाम ले रहा हूँ, ये मत समझना कि ये लोग साइन करने वाले हैं। हाँ। अगर बांग्लादेश की फॉर एग्जांपल हम रितु पोर्ना चकमा को कराची सिटी साइन कर लेती है, उससे बड़ी साइनिंग तो कोई हो ही नहीं सकती। वो तो सबसे बड़ी प्लेयर है इस वक्त सैफ चैंपियनशिप। बिकॉज़ आपके पास ना देयर इज अ you can sign at least 2 overseas players। overseas का मतलब है not Pakistan, you can get overseas completely जो foreign होते हैं, foreign ले सकते हो for this club। ईसा वॉब्स है फॉर एग्जांपल, आहद ने भी काफी बार उसका नाम लिया था। तो if we can get very good over 2, I think they will definitely go for 2 overseas players। तो if you can get good recruitment, और looking at the team, obviously आपके पास सोहा भी है, local players भी हैं आपके पास, रामीन भी है, you're playing there as well। तो आई थिंक देयर माइट बी अ गुड शॉट। अच्छा, इसमें एक मेरा क्वेश्चन ये है कि चूंकि मुझे इस पर क्लैरिटी नहीं है, ये जो मैचेस हैं विल दे बी प्लेड ऑन न्यूट्रल वेन्यू या होम एंड नेपाल में? सारा टूर्नामेंट एक जगह ही सारे नेपाल में 5 दिसंबर से लेके 20 दिसंबर तक होगा ये टूर्नामेंट। अच्छा, नाइस, वेरी नाइस। अच्छा यार, तुमने कुछ बता रहे थे मुझे, नेशनल चैलेंज कप का भी कोई चल रहा है? अच्छा, अपेरेंटली ये अनाउंसमेंट आई थी, ये आपके ईशानो शफियानो ने ये ट्वीट की थी कि आपका फैब्रिज़ो रोमानो ऑफ पाकिस्तान कि भाई 15 अक्टूबर को आपका नेशनल चैलेंज कप होने वाला है और मुल्तान में होने वाला है, और उसकी जो जिम्मेदारी है वो डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ मुल्तान की है। ओके, ठीक है। तो ये हो रहा है कि नहीं हो रहा, मेरा सवाल ये है। वो शफियानो मुझे तो ज़्यादा कंसर्न है कि मुल्तान में हो रहा है। मेरा भी ये कंसर्न है। यार देखो, मेरी सजेशन ये थी, देखो आई डोंट माइंड doing in different cities, but you don't have the facilities. You don't have the facilities. And not being biased because मैं इस्लामाबाद से हूँ, you have the best facilities compared to that. AFC approved आपका एक ही स्टेडियम है, ये तो रियलिटी है। जिन्हें स्टेडियम है आपके पास बाय-डो ग्राउंड है जहाँ पर आप करा सकते हो, उनको बेहतर कर सकते हैं। चैंपियनशिप पहले भी इधर ही हुई थी सारी, मेंस की भी वुमेन्स की भी इधर हुई थी, तो इट्स नॉट पॉसिबल। एंड ऑब्वियसली फिर अब मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू, IFP पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखता हूँ कि अगर हमने कवर करना है इस्लामाबाद में होगा तो हम पूरा टूर्नामेंट आराम से कवर कर सकते हैं। वी डिड दैट लास्ट टाइम विद बोथ मेंस एंड वुमेन्स। अब मुल्तान में हो रहा है बिकॉज इनकी लाइव स्ट्रीम तो आप नहीं पूछे, तो वो करना एंड इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट टू डू। मेरा सजेशन ये है, जैसे मैं कुछ प्लेटफॉर्म्स के नाम ले सकता हूँ कि नहीं? ले सकते हैं, ले। जैसे फॉर एग्जांपल टैप मैड है। हाँ, लो जिसका नाम ले रहा है, स्पॉन्सर भी कर दो यार, जिसका नाम ले रही है कर दीजिए। मैं एक का ही नाम लेता हूँ, चले बाकियों का भी ले। सिर्फ एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल वो है, ठीक है, इस तरह का एक प्लेटफॉर्म है। आप उनको कह सकते हैं, जैसे कराची यूनाइटेड की स्कूल चैंपियनशिप हुई थी, याद है? उसी पे हुई थी, उसी पे दिखाई गई थी सारी। तो आप उस तरह कह सकते हैं जी कि नेशनल चैलेंज कप को भी आप उधर ले ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, कोलैबोरेशन। तो वहाँ पे वही है कि फिर आप पैसा दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, वो बात ही आती है। बात है, मैं यही करने लगा था कि आप विलिंग हैं वो स्टेप उठाने के लिए कि नहीं। अच्छा, इसमें ये है कि कम से कम स्ट्रीम तो करें ना, बेशक यूट्यूब पे कर लें, फेसबुक पे कर लें, खराब क्वालिटी में कर लें, कोई लोकल बंदा भी देख सकते हैं कि आपको कोलैबोरेशन भी दे सकते हैं, जरूरत तो नहीं है। हर जगह बैठे there's many ways of doing it, लेकिन हमें तो स्ट्रीम भी नहीं मिलती, वो भी जैसे मिलती है तो वो
Even हमें तो अपडेट्स नहीं मिलती, तो स्ट्रीम तो बहुत दूर की बात है, मजे अपडेट्स की हमारे बात बाद घंटों बाद आ रही होती है। लास्ट मेंस का जब हुआ था, हम गए थे बिकॉज वी वर वर्किंग देयर, हम उधर स्काउट भी आया होता है, इफ यू रिमेंबर, उस टाइम जब स्टीफन भी था, एंड हम अपने वीडियो एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम तो स्ट्रीम भी नहीं कर रहे थे, तो हम वीडियो ले रहे थे, आगे से पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड वालों ने आकर हमसे कैमरा छीनने की कोशिश की। मैंने कहा भाई कि हमको उनको लगता है कि हम पैसे कमाएंगे इससे, तो हम उनको समझाने की कोशिश कर लगा के YouTube पे लगा देंगे। हाँ, मैंने कहा भाई हम तस्वीरें ले रहे हैं, वो ऊपर वो भी देख रहा था गोरा जो उसका, वो कह रहे हैं ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। ये पंजाबी में कहते हैं ना खेडांगे ना खेडन तो देंगे। अब अगर ऐसी चीजें होगी तो बंदा फिर अब कैसे प्रमोट करेगा ये तो स्पोर्ट्स है को, ना तो वो मसला है। एक तो ये बाबूस पे मुझे ट्रिगर ना किया, बाबूस ये पे जो हम trigger हो जाते बाबे हैं। जो बैठे होते हैं ना ऊपर, उन्होंने बाबूस के शेनैनिगन्स हैं। ये तो है, जिसका तो अभी हम कुछ कर नहीं सकते। एनीथिंग एल्स गाइस? एक आखिरी बात ये है कि सर, जो अभी मुझे जितने फुटबॉल फैंस मिलते हैं ना, उनका सबसे बड़ा जो सवाल होता है वो कहते हैं सर लीग का क्या सीन है। ओह गॉड, ओह माय गॉड। तो यार ये ना छोड़ो, बहुत लंबी मेरी एक पिक्चर जो है वो गिलानी साहब के साथ आ गई, तो सब लोग नीचे कमेंट्स कर रहे हैं भाई लीग का क्या सीन है। गिलानी साहब से पूछा है। मैंने कहा 2 मिनट की मुलाकात हुई। इसमें मैं एक चीज डाल सकता हूँ। अब व्हेन आई टॉक टू मोहसिन, बिकॉज मेरी तो मीटिंग हुई थी, लेकिन दिस इज बिफोर द इलेक्शन, जिसमें आप रंगे हाथों पकड़े गए। देखो दिस इज बिफोर द इलेक्शन, उस टाइम ही वाजंट इलेक्टेड। मेरी सजेशन उसको ये थी कि देखो जो मेंस की ऑफिशियल लीग है ना, दैट विल टेक टाइम, आपको 2 साल चाहिए टू एक्चुअली लॉन्च इट, एंड इफ यू डू इट, लॉन्च इट प्रॉपर तरीके से करो यार भाई। बस काम चलाओ अलग 2 चीजें आप कर सकते हो विच इज वेरी क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक तो भाई एक ऑफिशियल फुटसॉल लीग लॉन्च कर लो भाई, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये जो मिनी फुटबॉल ये वगैरह जो भी दूसरे एसोसिएशन है ना, आप एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से लॉन्च करो। आप स्पेस छोड़ देते हो उनके लिए, स्पेस छोड़ दो, आपके पास यू कैन वर्क विद ड्रीम स्पोर्ट्स, आई थिंक दे आर डूइंग अ गुड जॉब। उनके साथ वेन्यू जिस तरह भी पार्टनरशिप करना है आप करके कर लो, एंड लॉन्च अ गुड टीम। यू हैव फुटसॉल क्लब्स दैट आर फाइनेंशियली वेरी बैक्ड, 18 जैसे हो गया, अब्दुल एफसी भी है, बाकी भी है, और आप एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से करो, लेकिन डू इट अकॉर्डिंग टू द फुटसॉल रूल्स, नॉट अकॉर्डिंग टू व्हाटएवर वी प्ले हियर, बिकॉज जो आप फुटसॉल यूज उधर जाके खेलते हो ना, एएफसी अभी जैसे हम जाएंगे, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। आप टर्फ पे खेलते ही नहीं हो, दैट्स प्लेड ऑन क्या कोर्ट में खेलते हो, तो उसके रूल्स भी थोड़े बहुत डिफरेंस होते हैं। फैजान समीद ने भी इंटरव्यू में यही कहा था, यार, वो कहता है वो प्लेयर्स को आदत नहीं है, आप उसको अगर आप आदत अभी से नहीं डालोगे, देयर इज नो पॉइंट ऑफ प्लेइंग फुटसॉल जो अभी जिस तरह आप लोग खेल रहे हो, देयर इज नो पॉइंट। ये इंप्लीमेंट करना ज्यादा आसान है अभी। ये ऐसे ही है कि हॉकी में ना आप पाकिस्तान के अंदर ग्रास पे खेल रहे हो, इंटरनेशनल जा रहे हो, आप ऑस्ट्रो टर्फ पे खेल रहे हो, यही मसला है। ऐसे ही है ये करो। दूसरा ये कि इस पर शायद थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगे, वुमेन्स लीग लॉन्च करो। वुमेन्स लीग के फायदा ये कि क्लब्स कम है, आई वुड से 6 to 10 मे बी 12 कर लो, बहुत ज्यादा हो जाए। उनका कोई the good thing is that women's football will get sponsors more easily than men's, मुझे at least लगता है, I would say। and आजकल वैसे भी women's football ज़्यादा राइज पर है, उस पर इन्वेस्टमेंट डालो, उस पर प्लान बनाओ, 6 to 8 months लगा रहो, लेकिन वो लॉन्च कर दो। अच्छा, मेंस का तो कुछ सुनने में ये भी आया था कि कुछ डीएफएस भी इंटरेस्टेड हैं कि यार डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल लीग स्टार्ट तो करें ना कुछ। डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल लीग्स कर सकते हैं, वो छोटी मोटी, जैसे अभी इस्लामाबाद में ये जो ड्रीम स्पोर्ट्स वाले कर रहे हैं, एक लॉन्च कर रही है लीग। मैंने कहा दैट्स गुड, 11 साइड फुटबॉल चलती रहे, लेकिन अपनी जो लीग है ना ऑफिशियल कुछ उसमें करना चाहिए। बेशक देखते गो फॉर आई वुड से हाइब्रिड मॉडल जाए, नॉट डायरेक्टली अ फ्रेंचाइज लीग, क्योंकि फ्रेंचाइज लीग तो आप अच्छा, इसमें जो आपने फ्रेंचाइज की बात कर दी ना, एक छोटा सा पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल आप मार्च 2026 में काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि जी फ्रेंचाइज लीग आएगी, काफ़ी लोगों ने ये बात की है। पीएफएल तो चले अगर आ रही है, चले फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी आ रही है, ठीक है, होना ये चाहिए कि आप फ्रेंचाइज लीग लेके आ रहे हो, 4 वीक्स की वो होनी है। अब अगर आप पोपो एफसी से, कराची यूनाइटेड से, ऐसे गार्डन से कोई प्लेयर उठाते हो, तो वो जो 30% कमीशन है ना, वो उस क्लब को जाना चाहिए ताकि वो क्लब एम्पावर हो। उस तरह ये है कि वो जो पैसा है वो ग्रास रूट्स में जाएगा और एम्पावरमेंट ऑफ द क्लब होगी, तभी आप सस्टेन कर पाओगे इन द लॉन्गर रन। जो फ्रेंचाइज फी होती ये है, मोहसिन गिलानी साहब के लिए मैंने खासतौर पे बोला क्योंकि ये बैठा हुआ है, तो मैं जानता हूँ वो दिखेंगे। ये लिंक भेज नहीं वो मैं भेज दूंगा। लेकिन दूसरा ये देखो, जो फ्रेंचाइज मॉडल है ना, जैसे फ्रेंचाइज फी है, अब आई थिंक पीसीबी में ओनर्स के पास वो नहीं है, ओनरशिप तो नहीं है ना, ओनरशिप रिन्यू होती है, आप ओनरशिप क्लब्स को दो, ओनरशिप क्लब्स को दो, बाकी ये चलाएंगे तो उनके पैसे कमाएंगे ना, वैसे तो नहीं होता। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है, तब आप अब फुटसॉल शुरू हो गया है, ठीक है, अब जैसे मेंस का भी है,
there has to be a difference between a futsal player and a फुटबॉल फुटबॉल player. ये ये you अगर can't play in आप both. ना करोगे तो हाँ. बड़ा इशू होगा. Yes. ठीक है. जैसे अब्दुल्ला शाह का भी हर्ट के Yeah. मे बी वो फुटसॉल ट्रायल्स Futsal. पर गया था, मे बी आई एम नॉट श्योर, लेकिन आलमगीर भी खेला था रिसेंटली. हाँ, लेकिन नहीं देखो आप नॉर्मल लीग्स खेल सकते हो. आप जैसे अभी 18 के लिए खेल रहे हो, हाँ, उसका वो कोई तो मसला चलता नहीं है. है, ये लेकिन कर सकते हो. बट official जब leagues ऑफिशियली आप फुटसॉल टीम में नहीं हो सकते, प्लस आप नेशनल टीम दोनों में नहीं होते. यू हैव टू बी अ डिफरेंट ऑफिशियल रखना हाँ. चाहिए. एंड यू शुड फोकस ऑन वन थिंग यार. हाँ. 11 साइड खेलो, अगर 11 साइड प्लेयर 11 साइड खेलो, 11 अब फुटसॉल छोड़ दो. हाँ. ऐसा ही सो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट रखना चाहिए डिफरेंस. अफगानिस्तान की प्रेडिक्शन हो जाए. खुदा का वास्ते यार. यार, सबसे मुश्किल काम ये प्रेडिक्शंस करेंगे हम जब स्क्वाड अनाउंस हो जाए. स्क्वाड हाँ, ठीक करेंगे. ऐसे क्या फायदा पता चले जो हमने सारे प्लेयर की बात की है वहां पे कोई मसले और खड़े हो गए. पाकिस्तान है मेरी जान, कोई पता लगता है कि क्या हो रहा है अगले दिन. अच्छा, अभी- there अभी तो might ये be नहीं- some मेरे पास एक न्यूज़ है. न्यूज़ है लेकिन मैं अभी नहीं दे सकता. अच्छा चलो. हाँ ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे थे. अब आई कुड बी रॉन्ग, आई एम नॉट हाँ. श्योर, मेरे सोर्सेज के थ्रू भी है, लेकिन और भी चीज़ें हैं. दे कैन बी मोर सरप्राइजेस इन द टीम. हम्म. दे कैन बी मैं ये कहने लगा था होपफुली देयर आर गुड Hopefully. सरप्राइजेस. Good शॉक्स surprise. ना मिले हमें. शॉक्स हाँ. होंगे, लेकिन होपफुली सरप्राइजेस मिले. मैं ये कहने लगा था अभी तक तो ट्रेनिंग कैंप का कोई पता नहीं यार. ओ यार नहीं पता. देखो 22nd को पहले आया आना था, था. ठीक है. फिर आप कहते 25th 25th को. आई एम प्रीटी श्योर कल नहीं होगा. 25th कल है. नहीं होगा कल. बहुत कुछ मुश्किल सीन है नहीं. अनलेस दे सरप्राइज अस, लेकिन मुश्किल है क्योंकि ट्रेनिंग कैंप चांसेस आई एम नॉट श्योर लाहौर में करेंगे. लाहौर में नहीं, जगह तो लाहौर होती है, में- लेकिन वो लाहौर में ग्राउंड इट्स नॉट फैसिलिटीज नहीं है, पत्थर वाले ग्राउंड है. हाँ. वो वहाँ नहीं कब हो सकता. तक हम यही सवाल मुझे लगता पूछते है रहेंगे? 28 लास्ट मंथ ऑफ लाइक फ्यू डेज इन सितंबर या बिल्कुल स्टार्ट ऑफ हाँ, अक्टूबर. 27, यू हैव क्या एक 7 हफ्ते में क्या करेंगे? तो आपको फिर क्या ये लगता है यार? स्टीफन के साथ भी यही हो रहा था? हाँ, वो लास्ट तो यही रहता है. I know, 8-9 दिन का ही कैंप लगा जो अंडर 23 का लगा है. हाँ. अंडर 23 का भी मुझे 8 समझ नहीं आती यार क्यों करते हैं ऐसे. पैसे. इट्स ऑल हाँ, यार, it's अबाउट all And I think एट it's द एंड ऑफ द डे. अभी तो वैसे पीएफएफ ने अकाउंट खुलवा लिया नया. एमसीबी में खुलवाया है. स्पॉन्सरशिप स्पॉन्सरशिप दे एमसीबी. if you're listening, सुपर चैट भी करें. मैं वरना किसी और बैंक की बात चला जाऊंगा. ये सही है. टैप मैट और एमसीबी ये जो नाम लिए हैं ये स्पॉन्सरशिप दे प्रो स्पोर्ट्स. इनको सबको स्पॉन्सर चाहिए, हमें भी चाहिए. अच्छा दैट्स अबाउट इट. क्या Yeah, और है that's कुछ बात? about it. बस दैट्स इट. होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी. अगर आई हो तो लाइक बटन पर क्लिक करें. सब्सक्राइब टू आवर चैनल. एलेक्स तैमूर, ओसामा अल्ट्रा शाहीन्स, IFP इंथुजियास्टिक कमेंटेटर, प्रो स्पोर्ट्स, मुझे हर एक को हर जगह फॉलो कर दे. अगर हमारी बूथियाँ पसंद आई हो तो स्पॉटिफाई, अमेजॉन म्यूजिक, एप्पल पॉडकास्ट, पॉडबीन, पॉकेटकास्ट, iHeart रेडियो, पैंडोरा और जहाँ जहाँ हैं हम वहाँ पे आप हमें सुन सकते हैं. उसके अलावा अपना ख्याल रखें. वील सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़.